खलीफा हारू रशीद के शासनकाल में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम हिंदबाद था। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, वह एक भारी बोझा उठाकर शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा था। रास्ते में थककर उसने एक गली में, जिसमें गुलाब जल का छिड़काव किया हुआ था और जहां ठंडी हवा आ रही थी, उतारा और एक बड़े से घर की दीवार के साए में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उस घर से इत्र, फुलेल और नाना प्रकार की अन्य सुगंधियां आ रही थीं। इसके साथ ही एक ओर से पक्षियों का मनोहर कलरव सुनाई दे रहा था और दूसरी ओर, जहां रसोई घर था, नाना प्रकार के व्यंजनों के पकने की सुगंध आ रही थी। उसने सोचा कि यह तो किसी बहुत बड़े आदमी का मकान मालूम होता है, जानना चाहिए कि किसका है। मकान के दरवाजे से कई सेवक आ जा रहे थे। मजदूर ने उनमें से एक से पूछा कि इस घर का स्वामी कौन है। सेवक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तू बगदाद का निवासी है और इस घर के परम प्रसिद्ध मालिक को नहीं जानता। यह घर सिंदबाद जहाजी का है, जो लाखों बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। हिंदबाद ने यह सुनकर आकाश की ओर हाथ उठाए और कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले और पालने वाले भगवान, यह क्या अन्याय है। एक यह सिंदबाद है जो रात दिन ऐश करता है, एक मैं हूं हिंदबाद जो रात दिन जान तोड़ परिश्रम करके किसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों का पेट पालता हूं। यह और मैं दोनों मनुष्य हैं, क्या अंतर है। यह कहकर उसने जैसे भगवान पर अपना रोष प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर पांव पटका और सिर हिलाकर निराशापूर्वक अपने दुर्भाग्य पर दुख करने लगा। इतने में उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और उसकी बांह पकड़कर बोला, चल अंदर, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। हिंदबाद यह सुनकर बहुत डरा। उसने सोचा कि मैंने जो कहा वह सिंदबाद ने सुन लिया है और क्रुद्ध होकर मुझे बुला भेजा है ताकि मुझे इस गुस्ताखी के लिए सजा दे। वह घबरा कर कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा बोझा यहाँ पड़ा है, उसे कोई उठा ले जाएगा। किंतु सेवकों ने उसे न छोड़ा। उन्होंने कहा कि तेरे बोझे को हम सुरक्षा पूर्वक अंदर रख देंगे और तुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदबाद ने बहुत देर तक सेवकों से वाद विवाद किया, किंतु उसका कोई फल न निकला और अंततः उसे उनके साथ महल के अंदर जाना ही पड़ा। सेवक हिंदबाद को कई आंगनों से होता हुआ एक बड़ी दालान में ले गया, जहां बहुत से लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजन वहां रखे थे और इन सब के बीच में एक शानदार अमीर आदमी, जिसकी सफेद दाढ़ी छाती तक लटकी थी, बैठा था। उसके पीछे सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। हिंदबाद यह ऐश्वर्य देखकर घबरा गया। उसने झुककर अमीर को सलाम किया। सिंदबाद ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसे सामने अपने हाथ से उठाकर स्वादिष्ट खाद्य और मदिरा पात्र रखा। जब सिंदबाद ने देखा कि सभी उपस्थित जन भोजन कर चुके हैं, तो उसने हिंदबाद की ओर फिर ध्यान दिया। बगदाद में जब किसी का सम्मान पूर्वक उद्बोधन करना होता था तो उसे अरबी कहते थे। सिंदबाद ने हिंदबाद से कहा, अरबी, तुम्हारा नाम क्या है। मैं और यहाँ उपस्थित अन्य जन तुम्हारी यहाँ पर उपस्थिति से अति प्रसन्न हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से फिर वे बातें सुनूं जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। सिंदबाद जहाँ बैठा था वह भाग गली से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने वह सब कुछ सुन लिया था जो हिंदबाद ने रोष की दशा में कहा था। हिंदबाद ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और कहा, सरकार, उस समय मैं थकन और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुंह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गई थी। इस सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। आप कृपया मेरी उस उद्दंडता को क्षमा कर दें। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूं जो किसी की कुछ बातों के कारण ही उसकी हानि करूं। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया ही आई थी और तुम्हारी दशा देखकर और भी दुख हुआ। लेकिन मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है। तुम समझते हो कि यह धन दौलत और यह ऐश आराम मुझे बगैर कुछ किए धरे ही मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने संसार में जितनी विपत्तियां पड़ सकती हैं लगभग सभी झेली हैं। इसके बाद ही भगवान ने मुझे आराम की यह सामग्री दी है। यह कहकर सिंदबाद ने दूसरे मेहमानों से कहा, मुझ पर विगत वर्षों में बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और बड़े विचित्र अनुभव हुए। मेरी कहानी सुनकर
आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा। मैंने धन प्राप्त करने के निमित्त 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की और बड़े दुख और कष्ट उठाए। आप लोग चाहें तो मैं वह सब हाल सुनाऊं। मेहमानों ने कहा कि जरूर सुनाइए। सिंदबाद ने अपने सेवकों से कहा कि वह बोझा जो हिंदबाद बाजार से अपने घर लिए जा रहा था उसके घर पहुंचा दें। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा का वृत्तांत कहना आरंभ किया। सिंदबाद ने कहा कि मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु मैंने नौजवानी की मूर्खताओं के वश में पड़कर उसे भोग विलास में उड़ा डाला। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है। सभी बुद्धिमानों ने ऐसा कहा है। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा खुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और कहा कि अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उसके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ली और उन्हें लेकर उनमें से एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। जहाज फारस की खाड़ी में से होकर फारस देश में पहुंचा, जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर। फारस की खाड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 70 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का अभ्यास नहीं था, इसीलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा और बेचा। एक दिन हमारा जहाज पाल उड़ाए हुए जा रहा था, तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज के पाल उतरवा लिए और लंगर डाल दिए और कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कराए। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज पर बैठे बैठे ऊब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर नाव द्वारा चले गए, किंतु वह द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। ये देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज पर चलो, ये टापू नहीं एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज की छोटी नाव पर बैठ गए। मैं अकुशलता के कारण ऐसा न कर सका। नाव जहाज की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले ही जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकन ने मेरी सारी शक्ति हर ली और मैं तैरने के लिए हाथ पांव चलाने के योग्य भी न रहा। मैं डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया। किंतु किनारा समतल नहीं था, बल्कि खड़े ढलवान का था। मैं किसी प्रकार मरता गिरता वृक्षों की जड़ें पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर रहा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। पैरों से चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घिसटता हुआ चला। सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझ में जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियां भी पाली और उनसे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी चढ़ती देखी, बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो पाया कि खूंटे से बंधी थी। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज आई और कुछ देर में एक आदमी जमीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो। मैंने उसे अपना हाल बताया तो वह मुझे पकड़कर तहखाने में ले गया। वहाँ कई मनुष्य और थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग इस निर्जन द्वीप में तहखाने में बैठे क्या कर रहे हो। उन्होंने बताया, हम लोग बादशाह के साइस हैं। इस द्वीप के स्वामी बादशाह वर्ष भर में एक बार यहाँ अपनी अच्छी घोड़ियाँ भेजते हैं ताकि उन्हें दरियाई घोड़ों से गाभिन कराया जाए। इस तरह जो बछेड़े पैदा होते हैं वे राजघराने के लोगों की सवारी के काम आते हैं। हम घोड़ियों को यहाँ बांध देते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। दरियाई घोड़े की आदत होती है कि वह संभोग के बाद घोड़ी को मार डालता है। जब वह घोड़ा संभोग के बाद हमारी घोड़ी को मारना चाहता है तो हम लोग तहखाने से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। घोड़ा हमारा शब्द सुनकर भाग जाता है
और समुद्र में डुबकी लगा लेता है। कल हम लोग अपनी राजधानी को वापस होंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, क्योंकि इस द्वीप से तो किसी तरह खुद अपने देश को जा नहीं सकता। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि दरियाई घोड़ा समुद्र से निकला और घोड़ी से संभोग करके वह उसे मार ही डालना चाहता था कि साइस लोग चिल्लाते हुए दौड़े और घोड़ा भागकर समुद्र में जा छुपा। दूसरे दिन वे सारी घोड़ियों को इकट्ठा करके राजधानी में आए। मैं भी उनके साथ चला गया। उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। उसके पूछने पर मैंने अपना सारा हाल कहा। उसे मुझ पर बड़ी दया आई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस आदमी को आराम से रखो। अतएव मैं सुख सुविधा पूर्वक रहने लगा। मैं वहां व्यापारियों और बाहर से आने वाले लोगों से मिलता रहता था, ताकि कोई ऐसा मनुष्य मिले जिसकी सहायता से मैं बगदाद पहुंचूं। वह नगर काफी बड़ा और सुंदर था और प्रतिदिन कई देशों के जहाज उसके बंदरगाह पर लंगर डालते थे। हिंदुस्तान तथा अन्य कई देशों के लोग मुझसे मिलते रहते और मेरे देश की रीति रस्मों के बारे में पूछते रहते और मैं उनसे उनके देश की बातें पूछता। बादशाह के राज्य में एक सील नाम का द्वीप था। उसके बारे में सुना था कि वहां से रात दिन ढोल बजने की ध्वनि आया करती है। जहाजियों ने मुझे यह भी बताया कि वहां के मुसलमानों का विश्वास है कि सृष्टि के अंतकाल में एक अधार्मिक और झूठा आदमी पैदा होगा जो यह दावा करेगा कि मैं ही ईश्वर हूं। वह काना होगा और गधा उसकी सवारी होगी। मैं एक बार वह द्वीप देखने भी गया। रास्ते में समुद्र में मैंने विशालकाय मछलियां देखी। वे 100-100 हाथ लंबी थीं, बल्कि उनमें से कुछ तो 200-200 हाथ लंबी थीं। उन्हें देखकर डर लगता था, किंतु वे स्वयं इतनी डरपोक थीं कि तख्ते पर आवाज करने से ही भाग जाती थीं। एक और तरह की मछली भी मैंने देखी। उसकी लंबाई 1 हाथ से अधिक न थी, किंतु उसका मुंह उल्लू का सा था। मैं इसी प्रकार बहुत समय तक सैर सपाटा करता रहा। एक दिन मैं उस नगर के बंदरगाह पर खड़ा था। वहां एक जहाज ने लंगर डाला और उसमें कई व्यापारी व्यापार वस्तुओं की गठरियां लेकर उतरे। गठरियां जहाज के ऊपरी तख्ते पर जमा थीं और तट से साफ दिखाई देती थीं। अचानक एक गठरी पर मेरी नजर पड़ी जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं पहचान गया कि यह वही गठरी है जिसे मैंने बसरा में जहाज पर लादा था। मैं जहाज के कप्तान के पास गया। उसने समझ लिया था कि मैं डूब चुका हूं। वैसे भी इतने दिनों की मुसीबतों और चिंता के कारण मेरी सूरत बदल गई थी, इसलिए वह मुझे पहचान न सका। मैंने उससे पूछा कि यह लावारिस सी लगने वाली गठरी कैसी है। उसने कहा, हमारे जहाज पर बगदाद का एक व्यापारी सिंदबाद था। हम एक रोज समुद्र के बीच में थे कि एक छोटा सा टापू दिखाई दिया और कुछ व्यापारी उस पर उतर गए। वास्तव में वह टापू न था, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ थी जो सागर तल पर आकर सो गई थी। जब व्यापारियों ने खाना बनाने के लिए उस पर आग जलाई तो पहले तो वह हिली, फिर समुद्र में गोता लगा गई। सारे व्यापारी नाव पर या तैरकर जहाज पर आ गए, किंतु बेचारा सिंदबाद वहीं डूब गया। ये गठरियां उसकी ही हैं। अब मैंने इरादा किया है इस गठरी का माल बेच दूं और इसका जो दाम मिले उसे बगदाद में सिंदबाद के परिवार वालों के पास पहुंचा दूं। मैंने उससे कहा कि जिस सिंदबाद को तुम मरा समझ रहे हो वह मैं ही हूं और यह गठरी तथा इसके साथ की गठरियां मेरी ही हैं। उसने कहा, अच्छे रहे, मेरे आदमी का माल हथियाने के लिए खुद सिंदबाद बन गए। वैसे तो शक्ल सूरत से भोले लगते हो, मगर यह क्या सूझी है कि इतना बड़ा छल करने को तैयार हो गए। मैंने स्वयं सिंदबाद को डूबते देखा है। इसके अतिरिक्त कई व्यापारी भी साक्षी हैं कि वह डूब गया है। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मैंने कहा, भाई कुछ सोच समझकर बात करो। तुमने मेरा हाल तो सुना ही नहीं और मुझे झूठा बना दिया। उसने कहा, अच्छा बताओ अपना हाल। मैंने सारा हाल बताया कि किस प्रकार लकड़ी के सहारे तैरता रहा और 24 घंटे समुद्र में तैरने के बाद निर्जन द्वीप में पहुंचा और किस तरह से बादशाह के साइसों ने मुझे वहां से लाकर बादशाह के सामने पेश किया। कप्तान को पहले तो मेरी कहानी पर विश्वास न हुआ, फिर उसने ध्यानपूर्वक मुझे देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। सभी ने कुछ देर में मुझे पहचान लिया और कहा कि वास्तव में यह सिंदबाद ही है। सब लोग मुझ नया जीवन पाने पर बधाई और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कप्तान ने मुझे गले लगाकर कहा, ईश्वर की बड़ी दया है कि तुम बच गए। अब तुम अपना माल संभालो।
और इसे जिस प्रकार चाहो बेचो। मैंने कप्तान की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मेरे माल में से थोड़ा सा तुम भी ले लो, किंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, सारा माल मुझे दे दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं बादशाह को भेंट की। उसने पूछा, तुझे यह मूल्यवान वस्तुएं कहाँ से मिली? मैंने उसे पूरा हाल सुनाया। वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली और उसके बदले में उनसे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएं मुझे दे दी। मैं उससे विदा होकर फिर जहाज पर आया और अपना माल बेचकर उस देश की पैदावार यथा चंदन, आबनूस, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च आदि ली और फिर जहाज पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से स्थल मार्ग से बगदाद आया। इस व्यापार में मुझे 1,00,000 दीनार का लाभ हुआ। मैं अपने परिवार वालों और बंधु बांधवों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने एक विशाल भवन बनवाया और कई दास और दासियां खरीदी और आनंद से रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अपनी यात्रा के कष्टों को भूल गया। सिंदबाद ने अपनी कहानी पूरी करके गाने बजाने वालों से, जो उसके यात्रा वर्णन के समय चुप हो गए थे, दोबारा गाना बजाना शुरू करने को कहा। इन्हीं बातों में रात हो गई। सिंदबाद ने 400 दीनारों की एक थैली मंगाकर हिंदबाद को दी और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, कल फिर इसी समय आना तो मैं तुम्हें अपनी यात्राओं की ओर कहानियां सुनाऊंगा। हिंदबाद ने इतना धन पहले कभी देखा न था। उसने सिंदबाद को बहुत धन्यवाद दिया। उसके आदेश के अनुसार हिंदबाद दूसरे अच्छे और नए वस्त्र पहनकर उसके घर आया। सिंदबाद उसे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मुस्कुराकर हिंदबाद से उसकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर में सिंदबाद के अन्य मित्र भी आ गए और नित्य के नियम के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन सामने लाए गए। जब सब लोग खा पी कर तृप्त हो चुके तो सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सागर यात्रा की कहानी सुनाता हूँ। यह पहली यात्रा से कम विचित्र नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे और सिंदबाद ने कहना शुरू किया। मित्रों, पहली यात्रा में मुझ पर जो विपत्तियां पड़ी थीं, उनके कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि अब व्यापार यात्रा न करूंगा और अपने नगर में सुख से रहूंगा। किंतु निष्क्रियता मुझे खलने लगी, यहां तक कि मैं बेचैन हो गया और फिर इरादा किया कि नई यात्रा करूं और नए देशों और नदियों, पहाड़ों आदि को देखूं। अतएव मैंने भांति भांति की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और अपने विश्वास के व्यापारियों के साथ व्यापार यात्रा का कार्यक्रम बनाया। हम लोग एक जहाज पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर उठा लिया और जहाज पर चल पड़ा। हम लोग कई देशों और द्वीपों में गए और हर जगह क्रय विक्रय किया। फिर एक दिन हमारा जहाज एक हरे भरे द्वीप के तट से आ लगा। उस द्वीप में सुंदर और मीठे फलों के बहुत से वृक्ष थे। हम लोग उस द्वीप पर सैर के लिए उतर गए, किंतु वह द्वीप बिल्कुल उजाड़ था, यानी वहां किसी मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता था। मेरे साथी पेड़ों से फल तोड़ने लगे, लेकिन मैंने एक सोते के किनारे बैठकर खाना निकाला और खाया और उसके साथ शराब पी। शराब कुछ अधिक हो गई और मैं सो गया तो बहुत समय तक सोता ही रहा। जब आंख खुली तो देखा कि मेरा कोई साथी वहां नहीं है और हमारा जहाज भी पाल उड़ाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा है। कुछ ही क्षणों में जहाज मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने यह देखा तो हतप्रभ रह गया। मुझे उस समय जो दुख और संताप हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया कि इसी उजाड़ द्वीप में मैं मर जाऊंगा और मेरी खबर लेने वाला भी कोई न रहेगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और सिर और छाती पीटने लगा। मैं अपने को बार बार धिक्कारता कि कमबख्त, तुझ पर पहली यात्रा ही में क्या कम विपत्तियां पड़ी थीं कि दोबारा यह मुसीबत मोल ले ली, लेकिन कब तक रोता पीटता। अंत में भगवान का नाम लेकर उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कोई राह मिले तो जाऊं। कोई रास्ता न दिखाई दिया तो मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया कि शायद इधर उधर कोई ऐसी जगह मिले जहां रात काटूं। किंतु द्वीप के पेड़ों, समुद्र के जल और आकाश के अतिरिक्त कुछ न देख सका। कुछ देर बाद टापू पर मुझे दूर पर एक सफेद चीज दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वहीं ठिकाना मिले, यद्यपि समझ में नहीं आता था कि वह क्या है। मैं पेड़ से उतरा और अपना बचा खुचा खाना लेकर उस सफेद चीज के पास पहुंचा।
वह एक बड़े गुंबद सा था, लेकिन उसका कोई दरवाजा न था। वह चिकनी चीज थी जिस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता था। उसके चारों ओर घूमने में 50 कदम होते थे। अचानक मैंने देखा कि अंधेरा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह शाम का समय तो है नहीं, अंधेरा कैसे हो गया। फिर मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी, जो मेरे अनुमान में भी पहले नहीं आ सकता था, मेरी तरफ उड़ा आता है। मैं उसे देखकर भयभीत हुआ। फिर मुझे कुछ जहाजियों के मुंह से सुनी बात याद आई कि रुख नामी एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। अब मैंने जाना कि वह सफेद विशालकाय वस्तु इसी मादा रुख का अंडा है। मादा रुख आकर अपने अंडे पर उसे सेने के लिए बैठ गई। उसका एक पांव मेरे समीप पड़ गया। उसका एक एक नाखून एक बड़े वृक्ष की जड़ जैसा था। मैंने अपनी पगड़ी से अपना शरीर उसके एक नाखून से कसकर बांध लिया, क्योंकि मुझे आशा थी कि यह पक्षी कहीं उड़कर जाएगा ही। सवेरे वह पक्षी उड़ा और इतना ऊंचा हो गया कि जहां से पृथ्वी बड़ी कठिनता से दिखाई देती थी। कुछ ही देर में वह उतरकर एक बड़े जंगल में जा पहुंचा। मैंने जमीन से लगते ही अपनी पगड़ी की गांठ खोलकर उससे अलग हो गया। उसी समय रुख ने एक बहुत ही बड़े अजगर को धर दबोचा और उसे पंजों में लेकर फिर उड़ गया। जहां मुझे रुख ने छोड़ा था, वह एक बहुत नीची और खड़ी ढलान की एक घाटी थी। वहां पर आने जाने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं हो सकती। मुझे खेद हुआ कि मैं कहां आ गया। यह जगह उस द्वीप से भी खराब है। मैंने देखा कि वहां की भूमि पर असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ तो इतने बड़े थे जो साधारण मनुष्य के अनुमान के बाहर थे। मैंने बहुत से हीरे इकट्ठे किए और एक चमड़े की थैली में उन्हें भर लिया। किंतु हीरों के मिलने की प्रसन्नता क्षणिक ही थी, क्योंकि मैंने शाम होते ही यह भी देखा कि वहां बहुत से अजगर तथा अन्य विशालकाय और भयानक सांप घूम रहे हैं। ये सांप दिन में रुख के डर से खोहों में छुपे रहते थे और रात को निकलते थे। मैंने भाग्यवश एक छोटी सी गुफा पाली और उसमें छुपकर बैठ गया और उसका मुंह पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर दिया, ताकि कोई अजगर अंदर ना आ सके। मैंने अपने पास बंधे भोजन में से कुछ खाया, किंतु मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि सांपों और अजगरों की भयानक फुसकारें मुझे डराती रहीं और मैं रात भर जान के डर से कांपता रहा। सुबह होने पर सांप फिर छुप गए और मैं बाहर निकलकर एक खुली जगह में सो गया। कुछ ही देर में मेरे पास एक भारी सी चीज गिरी। आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वह एक विशाल मांसपिंड था। कुछ ही देर में देखा कि इसी तरह के अन्य मांसपिंड घाटी में चारों ओर से गिरने लगे। मुझे यह सब देखकर घोर आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में मुझे जहाजियों के मुंह से सुनी एक बात याद आई कि एक घाटी में असंख्य हीरे हैं, किंतु वहां कोई जा नहीं सकता। हीरों के व्यापारी आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर वहां बड़े बड़े मांसपिंड फेंक देते हैं, जिनमें हीरे चिपक जाते हैं। इसके बाद विशालकाय गिद्ध आकर उन मांसपिंडों को ले जाते हैं। जब वे ऊपर बने अपने घोंसलों में जाते हैं, तो व्यापारी लोग बड़ा शोरगुल करके उन्हें उड़ा देते हैं और मांसपिंडों में चिपके हुए हीरे ले लेते हैं। मैं पहले परेशान था कि इस कब्र जैसी घाटी से कैसे निकलूंगा, क्योंकि पिछले दिन बहुत घूमने फिरने पर भी निकलने की कोई राह नहीं दिखाई दी थी। किंतु उन मांसपिंडों को देखकर मुझे बाहर निकलने की कुछ आशा बंधी। मैंने पुराने उपाय से काम लिया। मैंने अपने को एक मांसपिंड के नीचे की ओर बांध लिया। कुछ ही देर में एक विशाल गिद्ध उतरा और मांसपिंड को और उसके साथ मुझे लेकर उड़ गया। मैंने वह चमड़े की थैली भी मजबूती से अपनी कमर में बांध ली, जिसमें पहले मेरा भोजन था और जिसमें बाद में मैंने हीरे भर लिए थे। गिद्ध ने मुझे पहाड़ की चोटी पर बने अपने घोंसले में पहुंचा दिया। मैंने तुरंत स्वयं को मांस खंड से अलग कर लिया। उसी समय बहुत से व्यापारी शोरगुल करते हुए आए और बड़ा गिद्ध डरकर भाग गया। उन व्यापारियों में से एक की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगा कि तू यहाँ क्यों आया। उसने समझा कि मैं हीरे चुराने के लिए गिद्ध के घोंसले में चला आया था। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे घेर लिया। मैंने कहा कि भाइयों, आप लोग मेरी कहानी सुनेंगे तो मुझ पर क्रोध करने के बजाय मुझ पर दया ही करेंगे। मेरे पास बहुत से हीरे इस थैली में हैं। वे सारे हीरे मैं आप लोगों को दे दूंगा। यह कहकर मैंने अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुनाई और उन सबों को मेरी विचित्र कथा और संकटों से बचकर निकलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यापारियों का नियम था
कि एक एक गिद्ध के घोंसले को एक एक व्यापारी चुन लेता था। वहां से मिले हीरों पर उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए वह व्यापारी जिसके हिस्से में वह घोंसला था मुझ पर क्रोध कर रहा था। मैंने अपनी थैली उलट दी। सब लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गईं, क्योंकि मैंने कई बहुत बड़े बड़े हीरे भी भर लिए थे। मैंने उस व्यापारी से जिसके हिस्से में वह घोंसला था कहा कि आप यह सारे हीरे ले लीजिए। उसने कहा कि यह हीरे तुम्हारे हैं, मैं इनमें से कुछ न लूंगा। किंतु जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने एक बड़ा हीरा और 2-4 छोटे हीरे ले लिए और कहा कि इतना धन मुझे सारी जिंदगी आराम से रहने को काफी है और मुझे दोबारा यहाँ आने और हीरे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात मैंने उन्हीं व्यापारियों के साथ गुजारी। उन्होंने मुझसे विस्तार से मेरी कहानी जाननी चाही और मैंने सारे अनुभवों का उनसे वर्णन किया। मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उन्हीं व्यापारियों के साथ रूहा नामी द्वीप में पहुंचा। यहाँ पर भी बड़े बड़े सांप भरे पड़े थे। हम लोगों का भाग्य अच्छा था कि उन सांपों से हमें कोई क्षति नहीं हुई। रूहा द्वीप में कपूर के बहुत बड़े पेड़ थे। कपूर के पेड़ की टहनियों को छुरी से चीरकर नीचे एक बर्तन रख देते। पेड़ का रस निकलकर बर्तन में जमा हो जाता है और जमकर यही कपूर कहलाता है। पूरा रस निकल जाने पर वह टहनी मुरझाकर सूख जाती है। कपूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी छाया में 100 आदमी बैठ सकते हैं। उस द्वीप में एक पशु होता है जिसे गेंडा कहते हैं। वह भैंसे से बड़ा और हाथी से छोटा होता है। उसकी नाक पर एक लंबी सींग होती है। उस सींग पर सफेद रंग के आदमी की तस्वीर बनी होती है। कहा जाता है कि गेंडा हाथी के पेट में सींग घुसेड़कर उसे मार डालता है और अपने सिर पर उठा लेता है। किंतु हाथी का खून और चर्बी जब उसकी आंखों में पड़ती है तो वह अंधा हो जाता है। ऐसी दशा में रुक पक्षी आता है और गेंडे और हाथी दोनों को पंजों में दबाकर उड़ जाता है और अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को उनका मांस खिलाता है। उस द्वीप से होता हुआ मैं और बहुत से द्वीपों में गया और अपने हीरों के बदले वहां की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी। इस प्रकार कई द्वीपों और देशों में व्यापार करता हुआ बसरा के बंदरगाह और वहां से बगदाद पहुंचा। मेरे पास इस यात्रा में भी बहुत धन इकट्ठा हो गया था। मैंने उसमें से काफी दान किया और कई निर्धनों को धन से संतुष्ट किया। अपनी दूसरी सागर यात्रा का वृत्तांत समाप्त करके सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें देकर विदा किया और कहा कि कल इसी समय यहां आना तो तुम्हें अपनी तीसरी सागर यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा। यह सुनकर हिंदबाद भी उसे धन्यवाद देकर विदा हुआ और अन्य उपस्थित लोग भी। तीसरे दिन नियत समय पर हिंदबाद तथा अन्य मित्रगण सिंदबाद के घर आए। दोपहर का भोजन समाप्त होने पर सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मेरी तीसरी यात्रा की कहानी सुनो, जो पहली 2 यात्राओं से कम विचित्र नहीं है। सिंदबाद ने कहा कि घर आकर मैं सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही दिनों में जैसे पिछली 2 यात्राओं के कष्ट और संकट भूल गया और तीसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बगदाद से व्यापार की वस्तुएं ली और कुछ व्यापारियों के साथ बसरा के बंदरगाह पर जाकर एक जहाज पर सवार हुआ। हमारा जहाज कई द्वीपों में गया, जहां व्यापार करके हम लोगों ने अच्छा लाभ कमाया। किंतु एक दिन हमारा जहाज तूफान में फंस गया। इसके कारण हम लोग सीधे मार्ग से भटक गए। अंत में एक द्वीप के पास जाकर जहाज ने लंगर डाल दिया और पाल खोल डाले। कप्तान ने ध्यान देकर द्वीप को देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अब हम लोगों का भगवान ही रक्षक है, क्योंकि इस द्वीप के समीप ही जंगली लोगों के द्वीप हैं। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। इन वनवासियों से भटके हुए जहाजियों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। वे हम लोगों से आकार में छोटे हैं, किंतु हम उनके आगे विवश हैं। यदि उनमें से एक भी हमारे हाथ से मारा जाए तो वे हमें चींटियों की तरह चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। हम सब लोग इस बात को सुनकर बहुत घबराए, किंतु कर ही क्या सकते थे। कुछ देर में जैसा कप्तान ने कहा था वैसा ही हुआ। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आए और तैरकर जहाज के चारों ओर आ गए। वे अपनी भाषा में कुछ कहने लगे, किंतु वह हमारी समझ में नहीं आया।
वे बंदरों की तरह आसानी से जहाज पर चढ़ आए। उन्होंने पालों को लपेट दिया और लंगर की रस्सी काटकर जहाज को किनारे पर खींच लाए। उन्होंने हमें जहाज से उतार लिया और घसीटते हुए अपने द्वीप में ले गए। उस द्वीप के निकट कोई जहाज उनके डर से नहीं आता था, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट लाई थी। उन्होंने हमें एक घर के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का एक ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ें रखी हैं। हम यह देखकर भय के कारण अचेत हो गए। बहुत देर के बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा को विचार कर रोने लगे। अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी हमारे आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह था और मुंह घोड़े की तरह। उसके केवल एक ही आंख थी जो माथे के बीच में थी और अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसके मुख से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे थे और उसके कंधों को ढंके हुए थे और उसके नाखून बड़े कड़े और घुमावदार थे, जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम सब उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए। जब हम होश में आए तो देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। फिर वह हमारे ओर निकट आया और हम में से एक एक को उठाकर हाथ में घुमा फिराकर देखने लगा, जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज लगाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले उसने मुझे पकड़ा, लेकिन दुबला पतला देखकर रख दिया। फिर उसने हर एक को इसी तरह देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताज़ा पाकर उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छड़ उसके शरीर में आर पार कर दी और फिर आग जलाकर कप्तान को भून कर खा गया। फिर अंदर जाकर सो गया। उसके खर्राटे बादल की गरज की तरह आते रहे और रात भर हमें भयभीत करते रहे। दिन निकलने पर वह जागा और घर से बाहर चला गया। हम सब अपनी दशा पर रोने लगे। हमारी समझ ही में नहीं आ रहा था कि उस भयंकर राक्षस से किस प्रकार प्राण बच सकते हैं। हम सबने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। घर से बाहर निकलकर हमने फल फूल खाकर भूख बुझाई। हमने चाहा कि रात को उस घर में न जाए, किंतु और कोई स्थान था ही नहीं जहां रात बिताते। फिर राक्षस तो हमें ढूंढ निकालता ही, अतएव हम उसी मकान में आ गए। कुछ रात बीतने पर वह राक्षस फिर आया। उसने फिर हम लोगों को पहले की तरह उठा उठा कर देखा और हमारे एक साथी को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा ताज़ा पाकर उसके शरीर में छिड़ घुसेड़ कर भूनकर खा गया। सवेरे जब वह बाहर गया तो हम लोग बाहर निकले। हमारे कई साथियों ने कहा कि इस प्रकार की कष्टदायक मृत्यु से अच्छा है हम लोग समुद्र में डूब मरें, किंतु हम में से एक ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे लिए आत्महत्या बड़ा पाप है। हमें यह न करना चाहिए कि राक्षस से बचने के लिए स्वयं अपनी हत्या कर ले। उसकी बात मानकर हम आत्महत्या से रुक गए और सोचने लगे कि कैसे जान बच सकती है। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो यहाँ सागर तट पर बहुत सी लकड़ियाँ और रस्सियाँ मौजूद हैं। हम लोग इनकी 4-5 नावें बना लें और किसी जगह छुपाकर रख दें। यदि किसी प्रकार अवसर मिले तो हम उन पर निकल भागेंगे। अधिक से अधिक यही तो होगा कि नावें डूब जाएंगी, किंतु राक्षस के हाथों मरने से तो वह मौत कहीं अच्छी होगी। मेरे सुझाव को सब लोगों ने पसंद किया। हम लोगों को नाव बनाना आता था और हमने दिन भर में 4-5 ऐसी छोटी छोटी नावें बना ली जिनमें 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम को हम फिर उस घर के अंदर गए। राक्षस ने हर रोज की तरह हम लोगों को उठा उठा कर देखा और एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को सलाख में भेद कर भून दिया और खा गया। जब वह सो गया और उसके खर्राटे बहुत गहरे हो गए तो मैंने अपने साथियों को अपनी योजना बताई और हमने उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वहाँ कई सलाखें पड़ी हुई थीं और आग अभी तक खूब जल रही थी। मैंने और 9 अन्य होशियार और साहसी लोगों ने एक एक सलाख को आग में लाल कर दिया। फिर उस राक्षस की आंख में हम सभी ने उन सलाखों को घुसेड़ दिया, जिससे वह बिल्कुल अंधा हो गया। उसने अपने हाथ इधर उधर मारने शुरू किए। हम लोग उससे बचकर कोनों में जा छुपे। अगर वह किसी को पा जाता तो कच्चा ही खा जाता। फिर वह चिंघाड़ता हुआ घर के बाहर भाग गया और हम लोग समुद्र के तट पर आकर उन नावों पर चढ़ गए जिन्हें हमने पहले से बना रखा था। हम चाहते थे कि सवेरा होने पर यात्रा आरंभ करें। तभी हमने देखा कि 2 राक्षस उस राक्षस के हाथ पकड़े अपने बीच में लिए आते हैं।
जिसे हमने अंधा किया था। अन्य कई राक्षस भी उनके पीछे दौड़े आते थे। हमने उन्हें देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेजी से उन्हें खेने लगे। राक्षस समुद्र में तैर नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने तट पर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी ओर फेंकना शुरू किया। केवल एक नाव को छोड़कर, जिस पर मैं और मेरे 2 साथी बैठे थे, सारी नावें राक्षसों की फेंकी चट्टानों से डूब गईं। हम अपनी नाव को तेजी से खेकर इतनी दूर आ गए जहां पर उनकी चट्टानें आ नहीं सकती थीं, किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन न मिला। तेज हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक द्वीप में पहुंच गई। हम लोग प्रसन्नता पूर्वक उस द्वीप पर उतरे और तट पर लगे पेड़ों से पेट भर फल खाने के बाद हमारे शरीरों में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट ही पर सो रहे। अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली तो मैंने देखा कि एक सांप, जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था, हमारे एक साथी को खाए जाता है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उसे निगल गया। कुछ देर में सांप ने उसकी हड्डियां उगल दी और चला गया। हम 2 बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में रात बिताई। कितनी मुश्किलों से राक्षस से छूटे थे तो यह मुसीबत आ गई जिससे छुटकारा ही नहीं दिखाई देता था। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम तक हमने अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया था और रात होते ही उस पर चढ़ गए। मैं तो वृक्ष पर काफी ऊंचे पहुंच गया था, किंतु मेरा साथी उतने ऊंचे न जा सका और नीचे की एक मोटी डाल पर लेट गया। सांप फिर रात को आया। पेड़ की जड़ पर पहुंचकर उसने अपना शरीर ऊंचा किया और मेरे साथी को पकड़कर खा गया और फिर वहां से चला गया। मैं सारी रात भय से अधमरा सा रहा। सूर्योदय होने पर मैं पेड़ से उतरा और फिर कुछ फल आदि खाकर पेट भरा। मुझे विश्वास था कि आज मैं अवश्य ही उस सांप का ग्रास बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही है। मैंने काफी सोच विचार के बाद यह तरकीब निकाली कि पेड़ के चारों ओर ढेर सारी कंटीली झाड़ियां रख दी और ऊपर भी कांटों की ऐसी ओट कर ली कि किसी को दिखाई न दूं। रात को सांप आया। वह झाड़ियों के कारण पेड़ की जड़ तक न पहुंच पाया, किंतु सारी रात घात लगाकर बैठा रहा। सवेरे वह चला गया। मैं रातों की जगाई और जान के डर और रात भर सांप की फूंफकार सुनने से इतना अशक्त और निराश हो गया था कि सोचने लगा कि ऐसे जीने से तो समुद्र में डूब जाना अच्छा है। इसी इरादे से समुद्र तट पर गया, किंतु सौभाग्यवश किनारे कुछ ही दूर पर एक जहाज दिखाई दिया। मैंने चिल्लाकर आवाज देना और पगड़ी को हवा में हिलाना शुरू किया। जहाज के लोगों ने मुझे देखा और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। वे लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं उस द्वीप में कैसे पहुंचा। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जीवित किस तरह बचे हो। मैंने तो सुना है कि इन द्वीपों में नरभक्षी राक्षस रहते हैं जो आदमियों को भूनकर खाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशालकाय सर्प भी हैं जो दिन में गुफाओं में सोते रहते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं, और कोई आदमी पाते हैं तो उसे निगल जाते हैं। मैं उनकी बातों का उत्तर न दे सका, क्योंकि भूख और जगाए के कारण निढाल हो रहा था। उन्होंने मुझे भोजन कराया और चूंकि मेरे वस्त्र तार तार हो रहे थे, इसलिए एक जोड़ा कपड़ा भी मुझे दिया। फिर मैंने विस्तार पूर्वक अपनी विपत्तियों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार राक्षस और सांप से बचा। सबने कहा कि तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुम जीवित बच रहे। हम लोगों का जहाज सिलहट द्वीप में पहुंचा, जहां चंदन होता है जो बहुत सी दवाओं में डाला जाता है। जहाज ने वहां लंगर डाला और व्यापारी गण अपना सामान लेकर द्वीप पर क्रय विक्रय करने के लिए उतर गए। कप्तान ने मुझसे कहा, भाई तुम बगदाद के निवासी हो, वहां के एक व्यापारी का बहुत सा माल बहुत दिनों से मेरे जहाज पर पड़ा है। तुम उसकी गठरियां ले जाकर उसके स्त्री बच्चों को दे देना। मैं चिट्ठी लिख दूंगा तो वे लोग तुम्हारी लदान की मजदूरी दे देंगे। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि उसने मुझे काम तो दिलाया। उसने अपने लिपिक से कहा कि उस व्यापारी का माल इस आदमी को सौंप दे। लिपिक ने पूछा कि उस व्यापारी का नाम क्या था। कप्तान ने कहा कि माल का मालिक सिंदबाद जहाजी था। मुझे इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि कप्तान का मुंह देखने लगा। कुछ देर में मैंने पहचाना कि मेरी दूसरी यात्रा में भी जहाज का कप्तान यही था। उस द्वीप पर मुझे सोता हुआ छोड़कर
मेरे साथी जहाज पर चले गए थे और सभी ने समझ लिया था कि मैं कहीं मर खप गया हूं। यद्यपि इस घटना को बहुत दिन नहीं हुए थे, तथापि इधर लगातार पड़ने वाली विपत्तियों के कारण मेरे चेहरे का रंग और नक्श इतने बदल गए थे कि कप्तान मुझे पहचान नहीं सका। मैंने पूछा कि यह सामान क्या सिंदबाद जहाजी का है? कप्तान ने कहा, यह सामान निःसंदेह सिंदबाद का है। वह बगदाद का निवासी था और बसरा बंदरगाह से हमारे जहाज पर माल लेकर चढ़ा था। एक दिन हम लोग एक द्वीप पर पहुंचे और जहाज का लंगर डाला ताकि द्वीप से लेकर मीठा पानी जहाज पर भर लें। कई व्यापारी भी घूमने फिरने को उतर गए, उनमें सिंदबाद भी था। कुछ देर में अन्य लोग तो जहाज पर आ गए, लेकिन सिंदबाद न आया। मैंने 4 घड़ी तक उसकी राह देखी, किंतु जब हवा अनुकूल देखी तो मैंने पाल खोल दिए और जहाज को आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या पूरा विश्वास है कि सिंदबाद मर गया है? कप्तान ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंदबाद अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम मुझे पूरे ध्यान से देखो और पहचानो कि मैं ही सिंदबाद हूं कि नहीं। हुआ यह था कि द्वीप पर उतरकर मैं एक स्रोत के निकट खा पीकर गहरी नींद सो गया था। मेरे साथियों ने मुझे जगाया ही नहीं। शायद उन्हें यह मालूम भी न था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। जब मेरी आंख खुली और मैं समुद्र तट पर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारा जहाज दूर चला गया है। कप्तान ने यह सुनकर मुझे ध्यानपूर्वक देखा और मुझे पहचान गया। उसने मुझे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूँ, हालांकि मुझे मरा हुआ समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे माल को भी मैंने हर जगह व्यापार में लगाया और इस पर हर सौदे में मुनाफा हुआ है। अब मैं तुम्हारे माल को तुम्हारे मुनाफे के साथ तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर उसने मुझे मेरी गठरियां सौंप दी और वह नगद राशि भी दे दी जो मेरे माल के व्यापार के लाभ के रूप में उसके पास थी। मुझे यह सब मिलने की कोई आशा नहीं थी और मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज सिलहट द्वीप से अन्य द्वीपों में गया, जहां से हमने लौंग, दालचीनी आदि खरीदा। हमने दूर दूर की यात्रा की। एक जगह हमने इतने बड़े कछुए देखे जिनकी लंबाई चौड़ाई 50-50 हाथ की थी और अजीब मछलियां भी जो गाय की तरह दूध देती हैं। कछुओं का चमड़ा बहुत कड़ा होता है, उसकी ढालें बनाई जाती हैं। हमने एक और अजीब किस्म की मछलियां देखी। इसका रंग और मुंह ऊंट जैसा होता है। घूमते फिरते हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह में आया। वहां से मैं बगदाद आ गया। मैं कुशल क्षेम से अपने घर आने पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। इस खुशी में मैंने बहुत सा धन भिखारियों को तथा निर्धनों के सहायतार्थ दिया। इस यात्रा में मुझे इतना लाभ हुआ कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मैंने दान आदि करने के अतिरिक्त कई सुंदर भवन तथा आराम आसाइश की चीजें भी खरीदी। तीसरी, समुद्र यात्रा का वर्णन करने के बाद सिंहबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें दी। उससे यह भी कहा कि कल तुम फिर इसी समय आना और तब मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा का हाल सुनाऊंगा। चुनांचे सिंदबाद तथा अन्य उपस्थित लोग सिंदबाद के घर से विदा हुए। दूसरे दिन निश्चित समय पर सब लोग आए और भोजनोपरांत सिंदबाद ने कहना शुरू किया। सिंदबाद ने कहा, कुछ दिन आराम से रहने के बाद मैं पिछले कष्ट और दुख भूल गया था और फिर यह सूझी कि और धन कमाया जाए तथा संसार की विचित्रताएं और देखी जाए। मैंने चौथी यात्रा की तैयारी की और अपने देश की वे वस्तुएं जिनकी विदेशों में मांग है प्रचुर मात्रा में खरीदी। फिर मैं माल लेकर फारस की ओर चला। वहां के कई नगरों में व्यापार करता हुआ मैं एक बंदरगाह पर पहुंचा और व्यापार किया। एक दिन हमारा जहाज तूफान में फंस गया। कप्तान ने जहाज को संभालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु संभाल न सका। जहाज समुद्र की तह से ऊपर उठी पानी में डूबी एक चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गया। कई लोग तो वहीं डूब गए, किंतु मैं और कुछ अन्य व्यापारी टूटे तख्तों के सहारे किसी प्रकार तट पर आ लगे। हम लोग एक द्वीप में आ गए थे। इधर उधर घूमकर हम लोगों ने वृक्षों के फल तोड़ तोड़ कर खाए और अपनी भूख मिटाई। फिर हम समुद्र तट पर आकर लेट गए और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे, किंतु इससे क्या होना था। हमें नींद आ गई और रात भर गहरी नींद में सोते रहे। सवेरे उठकर फिर द्वीप में घूमने और फल आदि इकट्ठा करने लगे। अचानक काले रंग के आदमियों की एक बड़ी भीड़ ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमारे गले में रस्सियां बांध दी और भेड़ बकरियों की भांति हमें हाँक हाँक कर
बहुत दूर पर बसे अपने गांव में ले गए। फिर उन्होंने हमारे सामने एक खाद्य पदार्थ रखकर इशारे से कहा कि इसे खाओ। मेरे साथियों ने बगैर कुछ सोचे समझे उसे पेट भर खाया और तुरंत ही नशे में मतवाले हो गए। मैंने वह चीज़ बहुत कम खाई और काले लोगों की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। मेरे साथी तो कुछ न समझ सके, लेकिन मैंने समझ लिया कि इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने खाने के लिए हमें नारियल के तेल में पका हुआ चावल दिया। इस खाद्य से आदमी मोटे हो जाते हैं। मैं समझ गया कि काले लोगों का इरादा है कि हमें मोटा करें और फिर अपने कबीले की दावत करके हम लोगों का मांस पकाकर सब लोग खाएं। मेरे साथी तो नशे में खूब पेट भरकर खाते थे, किंतु मैं बहुत थोड़ा खाता था ताकि मोटा न हो और नरभक्षियों का आहार न बनूं। मैं कम खाने और अपने प्राणों की चिंता में इतना दुबला हो गया कि बदन में हड्डी चमड़े के सिवाय कुछ न रहा। मैं दिन में उस द्वीप में घूमा फिरा करता था। एक दिन मैंने देखा कि गांव के सब लोग काम पर चले गए हैं, केवल एक बूढ़ा बैठा था। मैं अवसर पाकर भाग निकला। बूढ़े ने मुझे बहुतेरा चिल्ला चिल्ला कर बुलाया, किंतु मैं न रुका। शाम को गांव में लोग आए तो मेरी खोज में निकले, किंतु तब तक मैं बहुत ही दूर निकल चुका था। मैं दिन भर भागता, रात में कहीं छुपकर सो जाता, रास्ते में फल आदि से भूख मिटाता या नारियल तोड़कर उसका पानी पी लेता, जिससे भूख और प्यास दोनों शांत होती थी। 8वें दिन मैं समुद्र के तट पर पहुंचा। वहां देखा कि मेरी तरह के बहुत से श्वेत वर्ण मनुष्य काली मिर्च इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि वहां काली मिर्च बहुत पैदा होती थी। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं उनके पास पहुंच गया। वे भी चारों ओर जमा हो गए और अरबी भाषा में मुझसे पूछने लगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं अरबी बोली सुनकर और भी हर्षित हुआ और मैंने विस्तार से उन्हें बताया कि जहाज टूटने पर हम लोग द्वीप के किसी अन्य तट पर लगे, जहां से हमें बहुत से श्याम वर्ण लोग पकड़कर ले गए। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, अरे वे लोग नरभक्षी हैं, तुम्हें उन्होंने छोड़ कैसे दिया? मैंने उन्हें आगे का हाल बताया कि किस प्रकार कम खाकर और मौका पाकर भागकर मैंने जान बचाई। उन लोगों को मेरे जीते जागते बच निकलने पर अति आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। जब तक उनका काम पूरा न हुआ, मैं उनके साथ मिलकर काम करता रहा। फिर वे लोग मुझे अपने साथ जहाज पर लेकर अपने देश आए और अपने बादशाह के सामने मुझे यह कहकर पेश किया कि यह व्यक्ति नरभक्षियों के चंगुल से सही सलामत निकल आया है। बादशाह को जब मैंने अपना पूरा हाल सुनाया तो उसे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। वह बादशाह बड़ा दयालु प्रकृति का था। उसने मुझे पहनने के लिए वस्त्र तथा अन्य सुख सुविधाएं दी। बादशाह के कब्जे में जो द्वीप था वह बहुत बड़ा और धन धान्य से पूर्ण था। वहाँ के व्यापारी अन्य देशों में अपने यहाँ की चीज़ें ले जाते थे और बाहर के कई व्यापारी भी आते थे। मुझे आशा होने लगी कि किसी दिन मैं अपने देश पहुँच जाऊँगा। बादशाह मुझ पर बड़ा कृपालु था। उसने मुझे अपना दरबारी बना लिया। लोग मुझे देखकर ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे मैं उनके देश का निवासी हूँ। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ लोग बगैर जीन लगाम ही घोड़ों पर सवार होते थे। यहाँ तक कि बादशाह भी घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करता था। मैंने एक दिन बादशाह से पूछा कि आप लोग जीन लगाम लगाकर घोड़े पर क्यों नहीं चढ़ते? उसने कहा, जीन लगाम क्या होती है? उसने यह भी कहा कि मैं उसके लिए ये चीज़ें बना दूं। मैंने एक नमूना बनाकर लकड़ी के कारीगर को दिया। उसने मेरे नमूने के अनुसार जीन बना दी। मैंने उसे चमड़े से मढ़वाया और उस पर अतलस और कमर ख्वाब का आवरण चढ़ाया। एक लोहार से रकाबे बनाने को कहा और लगाम का सामान भी बनवाया। जब सारा सामान तैयार हो गया तो मैं उसे घोड़े पर सजाकर घोड़ा बादशाह के सामने ले गया। वह उस पर सवार हुआ तो उसे बहुत प्रसन्नता और संतोष हुआ। उसने मुझे बहुत इनाम इकराम दिया और पहले से भी अधिक मुझे मानने लगा। फिर मैंने बहुत सी जीनें और लगामें बनवाकर राज्य परिवार के सदस्यों, मंत्रियों आदि को दी। उन्होंने उनके बदले हजारों रुपए तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मुझे प्रदान की। राज दरबार में मेरा मान बढ़ा तो नगरवासी भी मेरा बहुत सम्मान करने लगे। एक दिन बादशाह ने मेरे साथ एकांत बातचीत की। वह बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम पर अधिकाधिक कृपा करना चाहता हूँ। मेरे दरबार के लोग और साधारण प्रजाजन भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें बहुत मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं कहूँगा
तुम उससे इनकार नहीं करोगे। मैंने कहा, आप जो भी आज्ञा करेंगे वह मेरे हित में होगी, क्योंकि आपकी मुझ पर कृपा रहती है। मैं क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्थायी रूप से यहाँ बस जाओ और अपने देश जाने का विचार छोड़ दो। इसीलिए मैं यहाँ की एक सुंदर और सुशील कन्या से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। मैंने सहर्ष इसे स्वीकार किया। उसने एक अत्यंत रूपवती और गुणवती नवयौवना से मेरा विवाह करा दिया। मैं उसे पाकर बगदाद में बसे अपने परिवार को भूल सा गया। कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोसी की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिन बाद मर गई। पड़ोसी से मेरी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए मातम कुर्सी को उसके घर गया। वह आदमी अत्यंत शोक में डूबा था और उसके आंसू ही नहीं थमते थे। मैंने उसे समझाया कि वह धैर्य रखे, भगवान चाहेगा तो दूसरी शादी के बाद और अच्छा जीवन बीतेगा। उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, इसीलिए ऐसी तसल्ली दे रहे हो। मैं तो 2-4 घंटे का ही मेहमान हूं। मैंने परेशान होकर उससे स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो वह बोला, आज मुझे मृत पत्नी के साथ जीते जी दफन किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से यह रस्म चली आ रही है कि पति मरता है तो पत्नी उसके साथ दफन कर दी जाती है, और पत्नी मरती है तो पति को उसके साथ गाड़ दिया जाता है। अब मेरी जान बचने की कोई सूरत ही नहीं है। यहाँ के निवासी एकमत होकर इस रिवाज को स्वीकार करते हैं। कोई इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस भयंकर रिवाज की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं उसी समय से अपने बारे में चिंता करने लगा, क्योंकि मेरा भी विवाह हो चुका था। थोड़ी देर में उसके सगे संबंधी एकत्र हो गए। उन्होंने कफन आदि का प्रबंध किया। उन्होंने औरत की लाश को नहला धुलाकर बहुमूल्य वस्त्र पहनाए और एक खुली अर्थी पर रखकर ले चले। उसका पति भी शोक सूचक वस्त्र पहने रोता पीटता उनके पीछे चला। सब लोग एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बड़ी चट्टान हटाई तो उसके नीचे बड़ा गहरा और अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। सब लोगों ने रस्सी के द्वारा अर्थी को गड्ढे की तह तक उतार दिया। उसके बाद मृत स्त्री के पति को भी गड्ढे में उतार दिया। उन्होंने उसके साथ 7 रोटियां और जल से भरा पात्र भी रख दिया और उसे उतारने के बाद गड्ढे का मुंह चट्टान से बंद कर दिया। वह पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा था। उसके दूसरी ओर समुद्र था और उस ओर का क्षेत्र दुर्गम और निर्जन था। चट्टान को यथावत रखकर और पति पत्नी के लिए शोक करके सब लोग वापस हुए। मैं बहुत ही डर गया था और सोचता था कि ऐसी अमानुषिक रीति जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, यहाँ क्यों मानी जाती है। किंतु जिससे भी बात करता वह इस रिवाज का समर्थन करता और मेरी बात को गलत कहता था। यहाँ तक कि जब मैंने बादशाह से बात की तो उसने कहा, सिंदबाद, यह हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी चलाई गई रस्म है। मैं अगर चाहूं भी तो इसे रोक नहीं सकता। यह रस्म मुझ पर भी लागू होती है। भगवान न करे अगर रानी का देहांत हो जाए तो मुझे भी उसके साथ जीते जी दफन कर दिया जाएगा। मैंने पूछा कि यह रस्म क्या उन अन्य देशवासियों पर भी लागू होती है जो यहाँ पर रहने लगे हैं? बादशाह मुस्कुराने लगा और बोला, यह रस्म देशी विदेशी सबके लिए है। इससे कोई व्यक्ति बाहर नहीं समझा जाता। इसके बाद मैं बहुत घबराया रहने लगा। मैं बराबर सोचता था कि कहीं मेरी पत्नी मर गई तो मुझे भी ऐसी भयानक मौत मरना पड़ेगा। मैं इसीलिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत देखभाल करने लगा, किंतु ईश्वर की इच्छा कौन टाल सकता है। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी सख्त बीमार हुई और कुछ दिनों में काल कवलित हो गई। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मैं सर पीटता था और कहता था कि मैं बेकार ही उस द्वीप से भागा। इस प्रकार जीते जी गाड़े जाने से कहीं अच्छा था कि नरभक्षी मुझे मार कर खा जाते। इतने में बादशाह अपने दरबारियों और सेवकों के साथ मेरे घर आया। नगर के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वहां एकत्र हो गए और उसे अर्थी पर रखकर लोग ले चले और उनके पीछे मैं भी रोता पीटता आंसू बहाता चला। दफन के पहाड़ पर पहुंचकर मैंने एक बार फिर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न किया। मैंने बादशाह से कहा, स्वामी, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुझे ये कठोरतम दंड क्यों दिया जा रहा है? मुझ पर दया करके मुझे जीवन प्रदान कर दीजिए। मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे देश में स्त्री बच्चे मौजूद हैं। उनका ख्याल करके मुझे छोड़ दीजिए। मैंने 1000 फरियाद की, किंतु बादशाह या अन्य किसी व्यक्ति को मुझ पर दया न आई। पहले मेरी पत्नी की अर्थी को गड्ढे में उतारा गया,
फिर मुझे एक दूसरी अर्थी पर बिठाकर मेरे साथ रोटियां और पानी का घड़ा रखकर उतार दिया गया और गड्ढे पर चट्टान को वापस रख दिया गया। वह कंदरा लगभग 50 हाथ गहरी थी। उसमें उतरते ही वहां उठने वाली बदबू से, जो लाशों के सड़ने से पैदा हो रही थी, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं अपनी अर्थी से उठकर दूर भागा। मैं चीख चीख कर रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। मैं कहता था, भगवान जो करता है उसे अच्छा ही कहा जाता है, जाने मेरे इस दुर्भाग्य में क्या अच्छाई है। मैं 3 यात्रा के कष्टों और खतरों से भी चैतन्य नहीं हुआ और फिर मरने के लिए चौथी यात्रा पर चला आया। अब तो यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी प्रकार मैं घंटों रोता रहा, किंतु सुख हो या दुख, मनुष्य को भूख तो सताती ही है। मैं नाक मुंह बंद करके अपनी अर्थी पर पहुंचा और थोड़ी रोटी खाकर पानी पिया। कुछ दिनों इस तरह जिया। रोटियां खत्म हो गईं तो सोचा कि अब तो भूखा मरना ही है। इतने में ऊपर उजाला हुआ। ऊपर की चट्टान खोलकर लोगों ने एक मृत पुरुष और उसके साथ उसकी विधवा को गड्ढे में उतार दिया। जब लोग चट्टान बंद कर चुके तो मैंने एक मुर्दे की पांव की हड्डी उठाई और चुपचाप पीछे से आकर स्त्री के सिर पर उसे इतनी जोर से मारा कि वह गश खाकर गिर पड़ी। मैंने लगातार चोटें करके उसे मार डाला और साथ रखी हुई रोटियां और पानी लेकर अपने कोने में चला गया। 2-4 दिन बाद एक आदमी को उसकी मृत पत्नी के साथ उतारा गया। मैंने पहले की तरह आदमी को खत्म करके उसकी रोटियां और पानी ले लिया। मेरे भाग्य से नगर में महामारी पड़ी और रोज 2-1 लाशें और उसके साथ जीवित व्यक्ति आने लगे, जिन्हें मारकर मैं उनकी रोटियां ले लेता। एक दिन मैंने वहां ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहां अंधेरा तो इतना रहता था कि दिन रात का पता नहीं चलता था। मैंने आवाज ही पर ध्यान दिया तो सांस के साथ पांवों की भी हल्की आहट आई। मैं उठा तो मालूम हुआ कि कोई चीज एक तरफ दौड़ रही है। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ देर इसी प्रकार दौड़ने के बाद मुझे दूर एक तारे जैसी चमक दिखाई दी जो झिलमिला सी रही थी। मैंने उस तरफ दौड़ना आरंभ किया तो देखा कि एक इतना बड़ा छेद है जिसमें से मैं बाहर जा सकता हूँ। वास्तव में मैं पहाड़ के दूसरी ओर के ढाल पर निकल आया था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि नगर निवासी जानते ही नहीं थे कि उधर क्या है। उस छेद में से होकर कोई जंतु मुर्दों को खाने के लिए अंदर आया करता था और उसी के सहारे मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिला। मैं उस छेद से बाहर खुले आकाश के नीचे आ निकला और भगवान को उनकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद दिया। मुझे अब अपने बच निकलने की आशा हो गई थी। अब मैंने कुछ सोचना आरंभ किया, क्योंकि अभी तक तो मुर्दों की दुर्गंध के कारण कुछ सोच नहीं पाता था। थोड़ा थोड़ा भोजन करके मैंने इतने दिन तक किसी प्रकार अपने को जीवित रखा था। मैं एक बार फिर जी खड़ा करके उस मुर्दों की गुफा में घुस गया। बहुत से मुर्दों के साथ बहुमूल्य रत्न भूषण आदि रख दिए जाते थे। मैंने टटोल टटोल कर अंदाज से बहुत से हीरे जवाहरात इकट्ठे किए। मुर्दों के कफनों ही में उनकी अर्थियों की रस्सियों से हीरे जवाहरात की कई गठरियां बांधी और एक एक करके उन्हें बाहर ले आया, जहां से सामने समुद्र दिखाई देता था। मैंने समुद्र तट पर 2-3 दिन फल फूल खाकर बिताए। चौथे दिन मैंने तट के पास से एक जहाज गुजरता देखा। मैंने पगड़ी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए खूब चिल्लाकर आवाजें दी। जहाज के कप्तान ने मुझे देख लिया। उसने जहाज रोककर एक नाव मुझे लेने को भेजी। नाविक लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आए। मैंने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाने के बजाय कह दिया कि 2 दिन पहले हमारा जहाज डूब गया था। मेरे सभी साथी भी डूब गए। सिर्फ मैं कुछ तख्तों के सहारे अपनी जान और कुछ सामान बचा लाया। वे लोग मुझे गठरियों समेत जहाज पर ले गए। जहाज पर कप्तान से भी मैंने यही बात कही और उसकी कृपा के बदले उसे कुछ रत्न देने लगा, किंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। हम वहां से चलकर कई द्वीपों में गए। हम सरान द्वीप से 10 दिन की राह पर स्थित नील द्वीप गए। वहां से हम कली द्वीप पहुंचे, जहां शीशे की खाने हैं और हिंदुस्तान की कई वस्तुएं, ईख, कपूर आदि भी होती हैं। कली द्वीप बहुत बड़ा है और वहां व्यापार बहुत होता है। हम लोग अपनी चीजें खरीदते बेचते कुछ समय के बाद बसरा पहुंचे, जहां से मैं बगदाद आ गया। मुझे असीमित धन मिला था। मैंने कई मस्जिदें आदि बनवाई और आनंद पूर्वक रहने लगा। ये कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनारें और दी और दूसरे रोज भी आने को कहा। अगले दिन सब लोग फिर एकत्र हुए
और भोजनोपरांत सिंदबाद ने अपनी 5वीं यात्रा का वर्णन शुरू किया। सिंदबाद ने कहा कि मेरी विचित्र दशा थी। चाहे जितनी मुसीबत पड़े, मैं कुछ दिनों के आनंद के बाद उसे भूल जाता था और नई यात्रा के लिए मेरे तलवे खुजाने लगते थे। इस बार भी यही हुआ। इस बार मैंने अपनी इच्छानुसार यात्रा करनी चाही। चूंकि कोई कप्तान मेरी निर्धारित यात्रा पर जाने को राजी नहीं हुआ, इसलिए मैंने खुद ही एक जहाज बनवाया। जहाज भरने के लिए सिर्फ मेरा माल काफी न था, इसीलिए मैंने अन्य व्यापारियों को भी उस पर चढ़ा लिया और हम अपनी यात्रा के लिए गहरे समुद्र में आ गए। कुछ दिनों में हमारा जहाज एक निर्जन टापू पर लगा। वहां रुक पक्षी का एक अंडा रखा था, जैसा कि एक पहले की यात्रा में मैंने देखा था। मैंने अन्य व्यापारियों को उसके बारे में बताया। वे उसे देखने उसके पास गए। उस अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। जब जोर की ठक ठक की आवाज के साथ बच्चे की चोंच अंडा तोड़कर निकली, तो व्यापारियों को सूझा कि रुक के बच्चे को भूनकर खा जाएं। वे कुल्हाड़ियों से अंडा तोड़ने लगे। मेरे लाख मना करने पर भी वे न माने और बच्चा निकालकर उसे काट भून कर खा गए। कुछ ही देर में 4 बड़े बड़े बादल जैसे आते दिखाई दिए। मैंने पुकार कर कहा कि जल्दी से जहाज पर चलो, रुक पक्षी आ रहे हैं। हम जहाज पर पहुंचे ही थे कि बच्चे के माता पिता वहां आ गए और अंडे को टूटा और बच्चे को मरा देखकर क्रोध में भयंकर चीत्कार करने लगे। कुछ देर में वे उड़कर चले गए। हमने तेजी से जहाज एक ओर भगाया कि रुक पक्षियों के क्रोध से बचे, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ ही देर में रुक पक्षियों का एक पूरा झुंड हमारे सिर पर आ पहुंचा। उनके पंजों में विशालकाय चट्टानें दबी थीं। उन्होंने हम पर चट्टान गिराना शुरू किया। एक चट्टान जहाज से थोड़ी दूर पर गिरी और उससे पानी इतना उथल पुथल हुआ कि जहाज डगमगाने लगा। दूसरी चट्टान जहाज के ठीक ऊपर गिरी और जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे व्यापारी और व्यापार का माल जलमग्न हो गया। मुझे ही प्राण रक्षा का अवसर मिला और मैं एक तख्ते का सहारा लेकर किसी तरह एक टापू पर पहुंचा। तट पर कुछ देर तक सुस्ताने के बाद मैं उस द्वीप पर घूम फिर कर देखने लगा कि क्या किया जा सकता है। मैंने देखा कि वहां सुंदर फलों के कई बाग हैं। कई पेड़ों के फल कच्चे थे, किंतु बहुत से फल पके और मीठे थे। कई जगह मैंने मीठे पानी के स्रोत देखे। मैंने पेट भरकर पके फल खाए और एक स्रोत से पानी पिया। रात हो गई थी, इसीलिए मैं एक जगह पर सोने के इरादे से लेट गया, किंतु मुझे नींद न आई। निर्जन स्थान का भय भी था और अपने दुर्भाग्य पर दुख भी था। मैं रोता था और स्वयं को धिक्कारता था कि इतनी धन दौलत होने पर भी, जिससे आयु पर्यंत सुख और ऐश्वर्य के साथ रह सकता था, ये फिर यात्रा करने की मूर्खता क्यों की। कभी यह भी सोचने लगता था कि इस द्वीप से किस तरह निकलकर बाहर जाया जा सकता है। इतने में सवेरा हो गया। मैं भी अपनी उधेड़बुन को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और फल वाले पेड़ों को घूम घूम कर देखने लगा। कुछ ही देर में मैंने देखा कि वहां किनारे एक बूढ़ा बैठा है। वह बहुत कमजोर लगता था और मालूम होता था कि उसकी कमर से नीचे का भाग पक्षाघात ग्रस्त है। पहले मैंने सोचा कि यह भी मेरी तरह का कोई भूला भटका यात्री है जिसका जहाज डूब गया है। मैंने उसके समीप जाकर उसका अभिवादन किया। उसने कुछ उत्तर न दिया, केवल सिर हिलाया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने मुझे संकेत में बताया कि चाहता है कि मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर नहर पार करा दूं। मैंने सोचा कि शायद उस पार ये मेरे कंधों पर चढ़कर पेड़ों से फल तोड़ना और खाना चाहता है। मैंने उसे अपनी गर्दन पर चढ़ा लिया। अब मुझे वह बात याद आती है तो हंसता हूं। नहर के पार जाकर मैंने उतारना चाहा तो वह बूढ़ा, जो बिल्कुल मरियल लगता था, एकदम से शक्तिवान हो गया। उसने मेरी गर्दन के चारों ओर इतने जोर से पांव करे कि मेरा दम घुटने लगा। मेरी आंखें बाहर को निकलने को हुई और मैं अचेत होकर गिर पड़ा। फिर उसने पांव ढीले किए, जिससे मैं सांस लेने लगा और कुछ देर में होश आ गया। अब बूढ़े ने मुझे उठने का इशारा किया और मेरे न उठने पर उसने एक पांव मेरे पेट में गड़ाया और दूसरा मुंह पर मारा। इससे मैं विवश हो गया कि उसके कहने के अनुसार काम करूं। मैं उसे लिए घूमने लगा। वह पेड़ों के नीचे मुझे ले जाता और फल तोड़ता, खुद खाता और कुछ मुझे भी खाने को दे देता। रात होने पर मैं लेटने की तैयारी करने लगा। बूढ़ा अब भी मेरी गर्दन से न उतरा। वैसे ही अपनी गर्दन के चारों ओर उसके पांवों का घेरा लिए हुए लेट गया और सो गया। वह भी इसी दशा में सो गया। सुबह उसने ठोकर मारकर मुझे जगाया
और उसी तरह मुझ पर सवार होकर वह द्वीप में घूमता फिरा। मैं क्रोध और दुख से अधमरा हो गया, किंतु कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वह मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था और रुकने पर एड़ियों को ठोकरें मारता था, जिससे मुझे अतीव कष्ट होता था। एक दिन मैंने वहां पर कद्दू के सूखे खोल पड़े देखे। मैंने उन्हें साफ किया और उनमें पके अंगूरों का रस निचोड़कर भर दिया। कुछ दिनों बाद फिर घूमता हुआ वहां गया तो देखा कि रस से खमीर उठ गया है और वह मदिरा बन गया है। मैं बहुत कमजोर हो गया था, इसीलिए स्वयं को शक्ति देने का यह उपाय किया था। मैंने थोड़ी सी शराब पी और मुझ में शक्ति आ गई। मैं तेजी से चलने लगा और गाने भी लगा। बूढ़े को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने इशारे से एक कद्दू की शराब देने के लिए कहा। मैं तो 2-4 घूंट ही लेता था। उसे थोड़ी मदिरा पीकर आनंद आया तो वह एकदम से पूरे कद्दू की शराब पी गया। इससे उसे तेज नशा चढ़ आया। वह गाने लगा और झूमने और डगमगाने लगा। जब मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो मैंने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके गिरते ही मैंने एक पत्थर से उसका सिर कुचल कुचल कर उसे मार डाला। मुझे उसी पकड़ से छूटकर बड़ा सुख मिला और मैं समुद्र तट पर आ गया। संयोग से उसी समय एक जहाज के कुछ लोग जहाज में मीठा पानी भरने उस द्वीप में उतरे। उन्हें मेरी कहानी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच इस बूढ़े के हाथ पड़े थे? उसने तो न जाने कितनों को इसी तरह दौड़ाकर और गला घोंट कर मार डाला है। उसके हाथ से कोई नहीं बचा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। इस द्वीप के अंदर कोई नहीं जाता, सभी इससे भय खाते हैं। फिर वे मुझे अपने जहाज पर ले आए। कप्तान ने भी मेरा हाल सुनकर मुझ पर दया की और बगैर किराए की पूरी सुविधा के साथ मुझे ले चला। यात्रा के दौरान एक बड़े व्यापारी से मेरी गहरी मित्रता हो गई। एक अन्य द्वीप पर पहुंचकर उस व्यापारी ने अपने कई नौकर जमीन पर भेजे और मुझे एक टोकरा देकर कहा कि इनके साथ चले जाओ और जैसा यह करें वैसा ही तुम भी करना और इनसे अलग ना होना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सब आदमियों के साथ टापू पर उतर गया। द्वीप पर नारियल के बहुत से पेड़ थे, किंतु वे इतने ऊंचे थे कि उन पर चढ़ना असंभव लगता था। वहां बहुत से बंदर भी थे। वे हमारे डर से तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। अब मेरे साथियों ने यह किया कि ढेले पत्थर जमा किए और बंदरों पर फेंकने लगे। मैंने भी ऐसे ही किया। बंदर क्रोध में आकर नारियल तोड़ तोड़कर हम लोगों के सिरों पर फेंकने लगे। कुछ ही देर में सारी जमीन पर नारियल बिछ गए। हम लोगों ने नारियलों से टोकरे भरे। मैं इस प्रकार नारियल प्राप्त होने पर आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैं उन लोगों के साथ शहर में आया जहां नारियल अच्छे दामों में बिक गए। व्यापारी ने नारियलों की कीमत में मेरा हिस्सा मुझे देकर कहा कि तुम रोज इसी तरह जाकर नारियल जमा किया करो और उनसे जो पैसा मिले उसे बचाते जाओ। कुछ दिनों में तुम्हारे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा कि आसानी से अपने देश को वापस जा सकोगे। मैंने उसकी बात मानी और कई दिन तक इसी तरह नारियल बेचता रहा। मेरा पास इस सौदे से पर्याप्त धन हो गया। कुछ दिनों बाद जिस जहाज ने मुझे बचाया था वह उस बंदरगाह से चला गया। मैं वहीं रुक गया क्योंकि मैं दूसरी ओर जाना चाहता था। मैंने बहुत से नारियल अपने पास भी जमा कर लिए थे। कुछ दिनों में एक जहाज उधर जाने वाला आया जिधर मैं जाना चाहता था। मैं अपनी नारियल की खेप लेकर सवार हुआ। वहां से जहाज उस द्वीप में आया जहां काली मिर्च पैदा होती है। वहां से हम लोग उस टापू में गए जहां चंदन और आबनूस के पेड़ बहुतायत से हैं। वहां के निवासी न तो मदिरा पान करते हैं न अन्य किसी प्रकार के कुकर्म करते हैं। उन दोनों द्वीपों में मैंने नारियल बेचकर काली मिर्च और चंदन खरीदा। इसके अतिरिक्त कई अन्य व्यापारियों के सलाह से मैं समुद्र से मोती निकलवाने की योजना में उनका भागीदार बन गया। हम लोगों ने बहुत से गोताखोरों को मजदूरी पर लगाया। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मेरे गोताखोरों ने अन्य गोताखोरों की अपेक्षा कहीं अधिक मोती निकाले और मेरे मोती अन्य मोतियों से बड़े और सुडौल भी थे। इसके बाद मैं एक जहाज पर बसरा बंदरगाह आ गया। वहां पर मैंने काली मिर्च, चंदन और मोतियों को बेचा तो मेरी आशा से कहीं अधिक लाभ हुआ। मैंने उसका 10वां भाग दान में दे दिया और अपने सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदकर बगदाद में अपने घर पर आकर रहने लगा। 5वीं यात्रा का वृत्तांत सुनाकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर 400 दीनारें दी और उसे तथा अन्य मित्रों को विदा करके अगले दिन फिर नया यात्रा वृत्तांत सुनने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन सब आए
और खाना पीना होने के बाद यात्रा वृत्तांत आरंभ हो गया। सिंदबाद ने हिंदबाद और अन्य लोगों से कहा कि आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि मुझ पर कैसी मुसीबतें पड़ी और साथ ही मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता था। 1 वर्ष बाद मुझ पर फिर यात्रा का उन्माद चढ़ा। मेरे सगे संबंधियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैं न माना। आरंभ में मैंने बहुत सी यात्रा थल मार्ग से की और फारस के कई नगरों में जाकर व्यापार किया। फिर एक बंदरगाह पर एक जहाज पर बैठा और नई समुद्र यात्रा शुरू की। कप्तान की योजना तो लंबी यात्रा पर जाने की थी, किंतु वह कुछ समय बाद रास्ता भूल गया। वह बराबर अपनी यात्रा पुस्तकों और नक्शों को देखा करता था ताकि उसे यह पता चले कि कहाँ है। एक दिन वह पुस्तक पढ़कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पगड़ी फेंक दी और बाल नोचने लगा। हमने पूछा कि तुम्हें यह क्या हो गया है, तो उसने कुछ देर में बताया कि यहाँ एक समुद्री धारा हमें एक ओर लिए जाती है। वह हमें एक तट पर ऐसा पटकेगी कि हमारा जहाज टूट जाएगा और हम सब उसी तट पर मर जाएंगे। यह कहकर उसने जहाज के पाल उतरवा दिए। उससे कुछ न हुआ। धारा के वेग से उछलकर जहाज पहाड़ी से टकराया और शीशे की तरह बिखर गया। चूंकि तट ही पर यह हुआ था, इसीलिए हम लोग खाद्य सामग्री और अन्य सामान किनारे पर ले आए। कप्तान ने कहा, भाग्य पर किसी का वश नहीं है। अब हम सब लोग एक दूसरे के गले लगकर रो लें और अपनी अपनी कब्रें खोद लें, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर नहीं गया है। ये सुनकर हम लोग एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि हमने देखा कि किनारे पर दूर दूर तक जहाज़ों के टुकड़े और मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। मालूम होता था कि हजारों यात्री वहां आकर मर गए हैं। चारों ओर उनके व्यापार की वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। उस पहाड़ पर बिल्लौर और लाल की खदान थी। पास ही कई नदियां एक स्थान पर मिलकर एक गुफा के अंदर जाती थीं। उस पहाड़ से राल टपककर समुद्र में गिरती थी और मछलियां उसे खाकर कुछ समय बाद उसे उगल देती थीं। वही अभ्रक बन जाती थी। उस अभ्रक के ढेर भी वहां थे। समुद्र में समुद्री धारा से बचना इसीलिए असंभव था कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण जहाजों को विपरीत दिशा में खींच ले जाने वाली तेज हवा रुक जाती थी। पहाड़ इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़कर दूसरी ओर जा निकलना भी असंभव था। हम लोग अपने दुर्भाग्य पर रोते रहे और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। जहाज पर से लाया हुआ खाना हमने बराबर बांट लिया। हम में से जो भी मरता, बाकी लोग कब्र खोदकर उसे दफन कर देते थे। मैं ही सबसे अधिक मुर्दे गाढ़ा करता और उनका बचा हुआ भोजन ले लेता। इस प्रकार मेरे पास खाद्य सामग्री काफी हो गई। धीरे धीरे मेरे सभी साथी मर गए। अकेला रह जाने के कारण मैं और भी दुखी हुआ। मैंने भी अपनी कब्र खोद ली ताकि मरने का समय आए तो उसमें जा लेटूं। मैं रात दिन अपने को धिक्कारता था कि घर पर इतना सुख का जीवन छोड़कर यहाँ मंदगामी मौत मरने के लिए क्यों आया, किंतु पछताने से क्या होना था। भगवान की दया से एक रात अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि नदियां मिलकर एक बड़ी नदी के रूप में जब खोह के अंदर बहती ही जाती है, तो खोह के बाद कहीं और निकलती भी होंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि किसी तरह इस नदी के सहारे ही किसी देश में जा निकलूं। किनारे पर 20 जहाज टूटे पड़े थे। मैंने तख्तों को जोड़ झाड़ कर एक नाव बनाई। मैंने सोचा कि किनारे पर तो मरना निश्चित ही है, नदी में जाने पर भी अधिक से अधिक मौत ही होगी और हो सकता है कि बच ही जाऊं। बचने की आशा में मैंने नाव पर खाद्य सामग्री के अलावा वहां पड़े हुए असंख्य रत्नों और मृत यात्रियों के बिखरे हुए सामान की बहुमूल्य वस्तुओं में से चुन चुन कर चीजें जमा की और उनकी कई गठरियां बनाई। नाव को नदी के किनारे लाकर मैंने उसके दोनों ओर गठरियां रखी ताकि नाव बहुत हल्की भी ना रहे और संतुलित भी रहे। यह करने के बाद मैंने डांट संभाली और ईश्वर का नाम लेकर नदी में नाव छोड़ दी। नाव गुफा में गई तो बिल्कुल अंधेरे में आ गई। मुझे दिखाई न देता था। नाव को कभी धारा पर छोड़कर सुस्ताने लगता, कभी खेने लगता। कहीं कहीं गुफा की छत इतनी नीचे थी कि मेरे सिर पर टकराती थी। अपने पास जो मैंने रख लिया था उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा खाता था ताकि जीवित भर रह सकूं। कुछ समय के बाद मुझ पर निद्रा का ऐसा प्रकोप हुआ कि मैं सो गया तो घंटों तक सोता रहा। जब जागा तो देखा कि नाव खुले में नगर के समीप नदी के तट पर बंधी हुई है। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर बहुत से श्याम वर्ण लोग हैं। मैंने इन्हें सलाम करके
उनका हालचाल पूछा। उन्होंने उत्तर में कुछ कहा, किंतु मैं उसे बिल्कुल न समझ सका। खैर, आदमियों के बीच पहुंचकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने ऊंचे स्वर में अपनी भाषा अरबी में भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान क्षण क्षण पर मनुष्य की सहायता करता है और मनुष्य को चाहिए कि उसकी अनुकंपा से निराश न हो, और मुझे भी उचित है कि आंख बंद करके स्वयं भगवान के सहारे छोड़ दूं। उन लोगों में से एक को अरबी भाषा आती थी। मेरी बातें सुनकर वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम हम लोगों को देखकर चिंता न करो, हम लोग इस क्षेत्र के वासी हैं। हम यहाँ नदी से अपने खेतों में पानी देने के लिए आते हैं। आज नदी में पानी कम आ रहा था, जैसे धारा को कोई चीज रोके हुए हो। हमने आगे जाकर देखा तो एक मोड़ पर तुम्हारी नाव टेढ़ी होकर अटकी थी, जिससे पानी धारा में आना कम हो गया था। हम में से एक व्यक्ति तैर कर गया और तुम्हारी नाव को उसने फिर सीधा करके धारा में डाला। फिर हमने तुम्हारी नाव यहाँ बांध दी। अब तुम बताओ कि कौन हो और कहां से आए हो। मैंने उससे कहा कि मेरी भूख से जान निकली जा रही है, पहले कुछ खाने को दो। उन लोगों ने कई तरह की खाने की चीजें दी। फिर मैंने आरंभ से अंत तक अपना हाल उन्हें बताया। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने बादशाह के पास ले जाएंगे, वहां तुम उन्हें अपना हाल सुनाना। मैंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। वे लोग मेरी गठरियां उठाकर मेरे साथ चले। यह सरान द्वीप लंका था। मैंने राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे राजा को देखकर हिंदुओं की प्रथानुसार उसे प्रणाम किया और उसके सिंहासन को चूमा। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं बगदाद नगर का निवासी हूं। उसने कहा, तू कहां जा रहा है और मेरे राज्य में कैसे आया? मैंने उसे अपनी यात्रा का वृत्तांत आद्योपांत बताया। उसे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आज्ञा दी कि सिंदबाद के जीवन का वृत्तांत लिख लिया जाए, बल्कि सोने के पानी से लिखा जाए, ताकि यह हमारे यहाँ के इतिहास की तथा अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों में भी जगह पर सके। उसने मेरी गठरियां खोलने की आज्ञा दी। उनमें के बहुमूल्य रत्नों तथा चंदनादि अन्य वस्तुओं को देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, महाराज आधिराज, यह सब आप ही का है। आप इसमें से जितना चाहें ले लें, बल्कि सब कुछ लेना चाहें तो वह भी करें। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, यह सब तेरा है, हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे। फिर उसने आज्ञा दी कि इस मनुष्य को इसके माल असबाब के साथ एक अच्छे घर में ठहराओ, इसकी सेवा के लिए अनुचर रखो और हर प्रकार इसकी सुख सुविधा का ख्याल रखो। उसके सेवकों ने ऐसा ही किया और मुझे एक शानदार मकान में ले जाकर उतारा। मैं रोज रात दरबार जाया करता था और वहां से छुट्टी मिलने पर इधर उधर घूम फिरकर राज्य की देखने योग्य चीजें देखा करता था। सरान द्वीप भूमध्य रेखा के किंचित दक्षिण में है, इसीलिए वहां सदैव ही दिन और रात बराबर होते हैं। उस द्वीप की लंबाई 40 कोस है और इतनी ही उसकी चौड़ाई है। राजधानी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां से समुद्र तट 3 दिन की राह पर है। वहां लाल, मणि तथा अन्य रत्नों की कई खाने हैं और वहां कोरंड नामी पत्थर भी पाया जाता है, जिससे हीरों और अन्य रत्नों को काटते और तराशते हैं। वहां नारियल के तथा अन्य कई फलों के वृक्ष भी बहुतायत से हैं। वहां के समुद्र में मोती भी बहुत मिलते हैं। हजरत आदम, जो कुरान और बाइबल के अनुसार मनुष्यों के आदि पुरुष हैं, जब स्वर्ग से उतारे गए थे तो इसी द्वीप के एक पहाड़ पर लाए गए थे। जब मैं वहां खूब घूम फिर कर देख चुका तो मैंने बादशाह से निवेदन किया कि अब मुझे मेरे देश जाने की अनुमति दीजिए। उसने मुझे अनुमति ही नहीं बल्कि कई बहुमूल्य वस्तुएं इनाम के तौर पर भी दी। उसने खलीफा हारून रशीद के नाम एक पत्र और बहुत से उपहार भी मुझे दिए कि मैं उन्हें खलीफा तक पहुंचा दूं। मैंने सिर झुकाकर यह स्वीकार किया। बादशाह ने मेरे ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज का प्रबंध किया और कप्तान और खलासियों को ताकीद की कि सिंदबाद को बड़े सम्मान से उसके देश में पहुंचाना, रास्ते में इसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरान द्वीप के बादशाह ने जो पत्र खलीफा के नाम दिया था वह पीले रंग के नरम चमड़े पर लिखा था। यह चमड़ा किसी पशु विशेष का था और बहुत ही मूल्यवान था। उस पर बैंगनी स्याही से पत्र लिखा था। पत्र का लेख इस प्रकार था, यह पत्र सरान द्वीप के बादशाह की ओर से भेजा जा रहा है। उस बादशाह की सवारी के आगे 1000 सजे सजाए हाथी चलते हैं। उसका राजमहल ऐसा शानदार है जिसकी छतों में 1 लाख मूल्यवान रत्न जड़े हैं और उसके खजाने में
अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 20,000 हीरे जड़े मुकुट रखे हैं। सरान द्वीप का बादशाह खलीफा हारून रशीद को निम्नलिखित उपहार भातृभाव से भेज रहा है। वह चाहता है कि खलीफा और उसके दृढ़ मैत्री संबंध हो जाए और एक दूसरे का अहित हम दोनों न चाहें। मैं सरान द्वीप का बादशाह खलीफा की कुशल क्षेम चाहता हूँ। जो उपहार बादशाह ने खलीफा को भेजे थे उनमें मणि का बना हुआ एक प्याला था जिसका दल पौन गिरह लगभग 1.25 इंच मोटा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालर थी। झालर के मोतियों में प्रत्येक 3 माशे के वजन का था। एक बिछौना अजगर की खाल का जो 1 इंच से अधिक मोटा था। इस बिछौने की विशेषता यह थी कि उस पर सोने वाला आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था। तीसरा उपहार 1 लाख सिक्कों के मूल्य की चंदन की लकड़ी थी। चौथा उपहार 30 दाने कपूर के थे जो एक पिस्ते के बराबर थे। पांचवा उपहार एक दासी थी जो अत्यंत ही रूपवती थी और अति मूल्यवान वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थी। हमारा जहाज कुछ समय की यात्रा के बाद सकुशल बसरा के बंदरगाह में पहुंच गया। मैं अपना सारा माल और खलीफा के लिए भेजा गया पत्र और उपहार लेकर बगदाद आया। सबसे पहले मैंने यह किया कि उस दासी को जिसे मैंने परिवार के युवकों से सुरक्षित रखा था तथा अन्य उपहार और पत्र लेकर खलीफा के राजमहल में पहुंचा। मेरे आने की बात सुनकर खलीफा ने मुझे तुरंत बुला भेजा। उसके सेवकगण मुझे सारे सामान के साथ खलीफा के सम्मुख ले गए। मैंने जमीन चूमकर खलीफा को पत्र दिया। उसने पत्र को पूरा पढ़ा और फिर मुंह से पूछा, तुमने तो सरान द्वीप के बादशाह को देखा है, क्या वह ऐसा ही ऐश्वर्यशाली है जैसा इस पत्र में लिखा है? मैंने कहा, वह वास्तव में ऐसा ही है जैसा उसने लिखा है। उसने पत्र में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं की। मैंने उसका ऐश्वर्य और प्रताप अपनी आंखों से देखा है। उसके राजमहल की शान शौकत का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जब वह कहीं जाता है तो सारे मंत्री और सामंत अपने अपने हाथियों पर सवार होकर उसके आगे पीछे चलते हैं। उसके अपने हाथी के हौदे के सामने अंगरक्षक सुनहरे काम के बर्छे लिए चलते हैं और पीछे सेवक मोरछल हिलाता रहता है। उस मोरछल के सिरे पर एक बहुत बड़ा नीलम लगा हुआ है। सारे हाथियों के हौदे और साज सामान ऐसे सुसज्जित हैं जिसका वर्णन मेरे वश की बात नहीं है। जब बादशाह की सवारी चलती है तो एक उद्घोषक उच्च स्वर में कहता है कि शानदार बादशाह की सवारी आ रही है, जिसके महल में 1 लाख रत्न जड़े हैं और जिसके पास 20,000 हीरक जटित मुकुट हैं और जिसके सामने कोई राजा नहीं ठहर सकता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। पहले उद्घोषक के बोलने के बाद दूसरा उद्घोषक कहता है कि बादशाह के पास चाहे जितना ऐश्वर्य हो, मरना तो इसके लिए प्रारब्ध है। इस पर पहला कहता है कि इसे सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि यह अनंत जीवन पाए। यह बादशाह इतना न्यायप्रिय है कि इसके राज्य में न कोई न्यायाधीश है न कोतवाल। उसकी प्रजा ऐसी सुबुद्ध है कि कोई न किसी पर अन्याय करता है न किसी को दुख पहुंचाता है। चूंकि सब लोग बड़े मेल मिलाप से रहते हैं, इसीलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि व्यवस्था ऊपर से कायम की जाए। इसीलिए सरान द्वीप के राज्य में न पुलिस या कोतवाल रखे गए हैं न न्यायाधीश। खलीफा ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारे वर्णन और इस पत्र से जान पड़ता है कि वह बादशाह बड़ा ही समझदार और होशियार है, इसीलिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाता है कि पुलिस आदि की आवश्यकता ही न हो। यह कहकर खलीफा ने मुझे खिलत सम्मान परिधान दी और विदा किया। यह कहानी कहकर सिंदबाद ने कहा कि आप लोग कल फिर आए तो मैं अपनी 7वीं और अंतिम समुद्र यात्रा का वर्णन करूंगा। यह कहकर उसने 400 दीनारें हिंदबाद को दी। दूसरे दिन भोजन के समय हिंदबाद आया और सिंदबाद के मुसाहिब भी आए। भोजनोपरांत सिंदबाद ने कहानी शुरू की। सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि अब कभी जल यात्रा न करूंगा। मेरी अवस्था भी इतनी हो गई थी कि मैं कहीं आराम के साथ बैठकर दिन गुजारता। इसीलिए मैं अपने घर में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा था कि एक नौकर ने आकर कहा कि खलीफा के दरबार से एक सरदार आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। मैं भोजन करके बाहर गया तो सरदार ने मुझसे कहा कि खलीफा ने तुम्हें बुलाया है। मैं तुरंत खलीफा के दरबार को चल पड़ा। खलीफा के सामने जाकर मैंने जमीन चूमकर प्रणाम किया। खलीफा ने कहा, सिंदबाद,
मैं चाहता हूँ कि सरान द्वीप के बादशाह के पत्र के उत्तर में पत्र भेजूं और उसके उपहारों के बदले उपहार भेजूं। तुम यह सब ले जाकर सरान द्वीप के बादशाह को पहुंचा दो। मुझे यह आदेश पाकर बड़ी परेशानी हुई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे समस्त मुसलमानों के अधिपति, मुझ में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस तो नहीं है, किंतु मैंने समुद्र की कई यात्राएं की हैं और हर एक में ऐसे ऐसे जानलेवा कष्ट झेले हैं कि अब दृढ़ निश्चय किया है कि कभी जहाज पर पांव नहीं रखूंगा। यह कहकर मैंने खलीफा को संक्षेप में अपनी 6 यात्राओं की विपदा सुनाई। खलीफा को यह सब सुनकर आश्चर्य बहुत हुआ, किंतु उसने अपना निर्णय न बदला। उसने कहा, वास्तव में तुम पर बड़े कष्ट पड़े हैं, लेकिन मेरे कहने से एक बार और यात्रा करो, क्योंकि इस काम को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कभी यात्रा न करना। मैंने देखा कि खलीफा अपने निश्चय से हटने वाला नहीं है और तर्क वितर्क से कोई लाभ न होगा, इसीलिए मैंने यात्रा पर जाना स्वीकार कर लिया। खलीफा ने मुझे राह खर्च के लिए 4000 दीनार देने को कहा और कहा कि तुम तुरंत ही अपने घर जाओ और घर की व्यवस्था ठीक करके यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। मैं घर जाकर अपने काम काज को समेटने लगा और यात्रा के लिए तैयारी करके कुछ दिनों के बाद खलीफा के दरबार में जा पहुंचा। मुझे खलीफा के सामने हाजिर किया गया। मैंने रीति के अनुसार धरती चूमकर खलीफा को प्रणाम किया। खलीफा मुझे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मेरी कुशल क्षेम पूछी। मैंने भगवान की अनुकंपा और खलीफा की दया की प्रशंसा की। खलीफा ने मुझे 4000 दीनार यात्रा व्यय के लिए दिलाए। मैं खलीफा की आज्ञानुसार उसके दिए हुए उपहार लेकर बसरा बंदरगाह पर आया और वहां से एक जहाज लेकर सरान द्वीप को चल दिया। यात्रा निर्विघ्न समाप्त हुई। मैं सूचना देकर सरान द्वीप के बादशाह के सामने गया और अपना परिचय दिया। उसने कहा, हाँ सिंदबाद, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम कुशल मंगल से तो हो। मैंने बादशाह की न्यायप्रियता और मृदु स्वभाव की प्रशंसा की और कहा कि मैं खलीफा की ओर से आपके लिए कुछ भेंट और एक पत्र लाया हूं। खलीफा ने जो उपहार भेजे थे उनमें अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त एक अत्यंत सुंदर लाल रंग का कालीन था, जिसका मूल्य 4000 दीनार था। उस पर बहुत ही सुंदर सुनहरा काम किया हुआ था। एक प्याला माणिक का था, जिसका दल 1 अंगुल मोटा था। प्याले पर एक मनुष्य का चित्र बना था, जो तीर कमान से एक शेर का शिकार कर रहा था। एक राज सिंहासन भी था, जो ऊपर से नीचे तक रत्नों से जड़ा था और हजरत सुलेमान के तख्त को भी मात करता था। इसके अलावा और बहुत सी मूल्यवान और दुर्लभ वस्तुएं थीं। उपहारों को देखने के बाद बादशाह ने खलीफा का पत्र पढ़ा। खलीफा ने अपने पत्र में लिखा था, आपको अब्दुल्ला हारून रशीद का, जो भगवान की दया से अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी है, प्रणाम पहुंचे। हमें आपका पत्र और आपके भेजे हुए उपहार प्राप्त हुए। हमें इन बातों से बड़ी प्रसन्नता है कि हम आपके उपहारों के बदले में कुछ उपहार आपको भेज रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि यह पत्र आपकी सेवा में पहुंचेगा और इससे आपको ज्ञात होगा कि आपके लिए हमारे मन में कितना प्रेम है। सरान द्वीप का बादशाह यह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। अब मैंने विदा मांगी। वह अपनी कृपालुता के कारण मुझे विदा न करना चाहता था, किंतु जब मैंने इसके लिए बार बार अनुनय की तो उसने मुझे खिलत, सम्मान परिधान तथा बहुत सा इनाम देकर विदा किया। मैं अपने जहाज पर वापस आया और कप्तान से कहा कि मैं शीघ्रातिशीघ्र बगदाद पहुंचना चाहता हूं। उसने जहाज को तेज चलाया, किंतु भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। हमारा जहाज चले 3-4 ही दिन हुए थे कि समुद्री लुटेरों ने आकर हमें घेर लिया। हम उनका सामना करने में असमर्थ रहे। लुटेरों ने जहाज का सारा सामान भी लूट लिया और हम सब लोगों को भी बंदी बना लिया। हम में से जिन लोगों ने प्रतिरोध करना चाहा, उन्हें लुटेरों ने मार डाला। फिर लुटेरों ने हम लोगों के कपड़े उतारकर गुलामों जैसे कपड़े, जो गाढ़े के बने होते हैं, पहनाए और एक दूरस्थ द्वीप में ले जाकर हमें बेच डाला। मुझे एक मालदार व्यापारी ने खरीद लिया। उसने अपने घर ले जाकर मुझे अपने गुलामों जैसे कपड़े पहनाए और मुझे खाने पीने को दिया। वह यह तो जानता नहीं था कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। उसने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई काम आता है या नहीं। तब मैंने बताया कि मेरा धंधा व्यापार का था और समुद्री लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया और हम लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया। मालिक ने पूछा कि तुम्हें तीर चलाना आता है या नहीं। मैंने कहा कि बचपन में मैंने इसका अभ्यास किया था और अब भी इसे भूला नहीं हूँगा।
अब मालिक ने धनुष बाण देकर मुझे अपने साथ एक हाथी पर बैठाया और नगर से कई दिनों की राह पर स्थित एक बड़े वन में गया। वहां एक बड़ा वृक्ष दिखाकर कहा कि इस पर छुप कर बैठो और इधर से जो हाथी निकले तो उसे मारो। जब कोई हाथी शिकार हो जाए तो मुझे आकर बताओ। यह कहकर उसने मेरे पास कई दिनों के लिए भोजन रख दिया और स्वयं वापस शहर को चला गया। मैं वृक्ष पर चढ़ गया। रात भर प्रतीक्षा करता रहा, किंतु कोई हाथी न दिखाई दिया। दूसरे दिन सवेरे के समय वहां हाथियों का एक झुंड आया। मैंने कई तीर छोड़े और एक हाथी घायल होकर गिर पड़ा और अन्य हाथी भाग गए। मैं शहर में आया और अपने मालिक को बताया कि मेरे तीर से एक हाथी गिरा है। वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मुझे खिलाए। दूसरे दिन हम दोनों उसी जंगल में गए। मालिक के कहने पर मैंने गड्ढा खोदकर हाथी को गाड़ दिया। मालिक ने कहा, जब हाथी सड़ जाए तो उसके दांत निकाल कर ले आना, क्योंकि यह बहुमूल्य वस्तु है। मैं 2 महीने तक यही काम करता रहा। मैं उसी वृक्ष पर चढ़ता उतरता रहता था। मैंने इस बीच कई हाथियों को निशाना बनाया। एक दिन मैं उस वृक्ष पर चढ़ा था कि हाथियों का एक विशाल समूह आया। वे सब पेड़ को घेर कर खड़े हो गए और अत्यंत भयानक रव करने लगे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि सारी धरती काली दिखाई देती थी और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ रहा था। उन्होंने मुझे देख लिया था और वे पेड़ को उखाड़ने लगे। यह देखकर मैं डर के मारे अधमरा हो गया। तीर कमान मेरे हाथ से गिर पड़े। एक बड़े हाथी ने अंततः सूंड लपेटकर उस वृक्ष को उखाड़ ही डाला। मैं धरती पर गिर गया। उसने मुझे उठाकर पीठ पर रख लिया। मैं मुर्दे की तरह उसकी पीठ पर पड़ा रहा। वह मुझे लेकर एक ओर चला और शेष हाथी उसके पीछे चले। हाथी मुझे एक लंबे चौड़े मैदान में ले गए और मुझे उतारकर एक ओर चले गए और अदृश्य हो गए। फिर मैं उठा और चारों ओर देखने लगा। कुछ दूर पर मुझे एक बड़ा खड्डा दिखाई दिया जिसमें हाथियों के अस्थि पंजरों के ढेर लगे थे। अब मैंने सोचा कि हाथी कितना बुद्धिमान जीव होता है। जब हाथियों ने देखा कि मैं उनके दांतों के लिए ही उनका शिकार करता हूं, तो उन्होंने खुद मुझे यहां लाकर यह खड्ड दिखाया और ये इशारा किया कि तुम हमें मत मारो, बल्कि यहां से जितने चाहो हाथी दांत ले लो। मालूम होता था कि जब कोई हाथी मृत्यु के निकट होता है तो खड्ड में गिरकर मर जाता है। मैं वहां एक क्षण के लिए ही ठहरा और वापस अपने मालिक के यहां पहुंचा। रास्ते में मुझे एक भी हाथी नहीं दिखाई दिया। मालूम होता था कि सभी हाथी उस जंगल को छोड़कर किसी दूर के जंगल में चले गए थे। मेरा मालिक मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अरे अभागे सिंदबाद, तू अभी तक कहाँ था? मैं तो तेरी चिंता में मरा जा रहा था। मैं तुझे ढूंढता हुआ उस जंगल में गया तो देखा कि पेड़ उखड़ा पड़ा है और तेरे 3 कमान जमीन पर पड़े हैं। मैंने बहुत खोजा, किंतु तेरा पता न मिला। मैं तेरे जीवन से निराश होकर बैठ गया था। अब तू अपना पूरा हाल सुना। तुझ पर क्या बीती और तू अब तक किस प्रकार जीवित बचा है। मैंने व्यापारी को पूरा हाल सुनाया। वह उस खड्ड की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ वह उस खड्ड तक पहुंचा और जितने हाथी दांत उसके हाथी पर लद सकते थे उन्हें लादकर शहर वापस आया। फिर उसने मुझसे कहा, भाई, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे कारण मेरे पास अपार धन हो जाएगा। मैंने तुमसे अभी तक एक बात छुपा रखी थी। मेरे कई गुलाम हाथियों ने मार डाले हैं। जो कोई हाथियों के शिकार को जाता था 2 या 3 दिन से अधिक नहीं जी पाता था। भगवान ने तुम्हें हाथियों से बचाया। इससे मालूम होता है कि तुम बहुत दिन जियोगे। इससे पहले बहुत से गुलाम खोकर भी मैं मामूली लाभ ही पाता था। अब तुम्हारे कारण मैं ही नहीं, इस नगर के सारे व्यापारी संपन्न हो जाएंगे। मैं तुम्हें न केवल स्वतंत्र करूंगा, बल्कि तुम्हें बड़ी धन दौलत भी दूंगा और अन्य व्यापारियों से भी बहुत कुछ दिलवाऊंगा। मैंने कहा, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान आपको चिरायु करे। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने समुद्री डाकुओं के पंजे से मुझे छुड़ा लिया और मेरा बड़ा भाग्य था कि मैं इस नगर में आकर बिका। अब मैं आपसे और अन्य व्यापारियों से इतनी दया चाहता हूं कि मुझे मेरे देश पहुंचा दें। उसने कहा, तुम धैर्य रखो। जहाज यहाँ पर एक विशेष आरार्तु में आते हैं और उनके व्यापारी हमसे हाथी दांत मोल लेते हैं। जब वे जहाज आएंगे तो हम लोग तुम्हारे देश को जाने वाले किसी जहाज पर तुम्हें चढ़ा देंगे। मैंने उसे सैकड़ों आशीर्वाद दिए।
मैं कई महीनों तक जहाज़ों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। इस बीच मैं कई बार जंगल में गया और हाथी दांत लाया और इनसे उसका घर भर दिया। व्यापारियों को भी उस खड्ड के बारे में बताया और वे सभी वहां से हाथी दांत लाकर अत्यंत संपन्न हो गए। जहाज़ों की आरारतू आने पर जहाज़ वहां पहुंचे। मेरे स्वामी व्यापारी ने अपने घर के आधे हाथी दांत मुझे दे दिए और एक जहाज़ पर मेरे नाम से उन्हें चढ़ा दिया और अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री भी मुझे दे दी। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। मैं जहाज़ पर कई द्वीपों की यात्रा करता हुआ फारस के एक बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से थल मार्ग से बसरा आया और हाथी दांत बेचकर कई मूल्यवान वस्तुएं ली। फिर बगदाद आ गया। बगदाद आकर मैं तुरंत ही खलीफा के दरबार में पहुंचा और उससे पत्र और उपहारों को सरान द्वीप के बादशाह के पास पहुंचाने का हाल कहा। खलीफा ने कहा कि मेरा ध्यान सदैव तुम्हारी कुशलता की ओर लगा रहता था और मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि तुम्हें सही सलामत वापस लाए। जब मैंने अपना हाथियों वाला अनुभव उसे सुनाया तो उसे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने एक लेखनकार को यह आदेश दिया कि मेरे वृत्तांत को सुनहरे अक्षरों में लिख ले और शाही अभिलेखागार में रखे। फिर उसने मुझे खिलत और बहुत से इनाम देकर विदा किया। सिंदबाद ने कहा कि मित्रों, इसके बाद मैं किसी यात्रा पर नहीं गया और भगवान के दिए हुए धन का उपभोग करता हूँ। फिर उसने हिंदबाद से कहा कि अब तुम बताओ कि कोई और मनुष्य ऐसा कहीं है जिसने मुझसे अधिक विपत्तियां झेली हों। हिंदबाद ने सम्मान पूर्वक सिंदबाद का हाथ चूमा और कहा, सच्ची बात तो यह है कि इन 7 समुद्र यात्राओं के दौरान जितनी मुसीबत आपने उठाई और जितनी बार प्राणों के संकट से बचकर निकले, उतनी किसी की भी शक्ति नहीं है। मैं अभी तक बिल्कुल अनजान था कि अपनी निर्धनता को रोता था और आपकी सुख सुविधाओं से ईर्ष्या करता था। मैं रूखी सूखी खाता हूँ, किंतु भगवान को लाख धन्यवाद है कि अपने स्त्री पुत्रों के बीच आनंद से रहता हूँ। ऐसी कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आई जैसी विपत्तियां आपने उठाई हैं। वास्तव में जो सुख आप भोग रहे हैं, आप उससे अधिक के अधिकारी हैं। भगवान करें आप सदैव इसी प्रकार ऐश्वर्यवान और सुखी रहें। सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें और दी और उससे कहा कि तुम अब मेहनत मजदूरी करना छोड़ दो और मेरे मुसाहिब हो जाओ। मैं सारी उम्र तुम्हारे स्त्री बच्चों का भरण पोषण करूंगा। हिंदबाद ने ऐसा ही किया और सारी आयु आनंद से बिताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।